OSI model. I hope my voice is audible to you, everyone, and my screen is also visible. Sorry. So last time हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज TCP वर्सेस UDP. ठीक है, थैंक यू. यस. तो TCP वर्सेस UDP में हमने ये समझा था कि हमारे ये दोनों प्रोटोकॉल जो है दैट इज समथिंग वर्किंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. और ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल पे काम करने के अलावा इनकी दोनों की ना फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है. मतलब एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहाँ पे आया, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर पे आया, सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया. ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेशन लेयर से आने वाला डेटा दो प्रोटोकॉल के साथ में डील कर सकता है. कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो कि यूडीपी को यूज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होंगे जो कि टीसीपी को यूज कर रहे होंगे. तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है आपने एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चूज किया है. सपोज आप एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला एक प्रोटोकॉल है विच इज नेम्ड एज एचटीटीपी, जो अपना डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है. ठीक है, दिस इज ऑल योर ट्रांसपोर्ट लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरे पास एचटीटीपी जब ऊपर से ही डेटा भेजता है तो टीसीपी को बाय डिफॉल्ट चूज करता है. और अगर एप्लीकेशन लेयर पे एक और प्रोटोकॉल काम करता है, इसको बोलते हैं डीएनएस प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ये टीसीपी को चूज करने के बजाय यूडीपी को चूज करता है. दोनों की ही अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक तुम्हें एक कंफर्मेशन देता है डिलीवरी के ऊपर, दूसरा प्रोटोकॉल डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं लेता है. एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होने का मतलब क्या है? पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक हैंडशेक होगा, और ये थ्री वे हैंडशेक होने के बाद में जब दोनों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि ए के थ्रू भेजा हुआ डेटा बी को रिसीव हो रहा है और बी के थ्रू डेटा हुआ भेजा हुआ डेटा ए को रिसीव हो रहा है, जब इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा देन ओनली टीसीपी विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा. टीसीपी डेटा भेजना तभी स्टार्ट करेगा जब उसको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. मतलब पहले कनेक्शन बनाएगा, उसके बाद डेटा भेजना स्टार्ट करेगा. और इसका जो भी डेटा होगा वो हमेशा एक ऑर्डर में होगा. मैंने तो बताया था ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका सेगमेंटेशन वगैरह होता है. तो सेगमेंटेशन में क्या करते हैं? डेटा को डिवाइड में कर रहे होते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, और उसमें एक सीक्वेंसिंग ऐड करते हैं. तो ये सीक्वेंसिंग किस काम में आती है? ये सीक्वेंसिंग डेटा को ऑर्गेनाइज या एक ऑर्डर में रखने के काम में आती है, ताकि रिसीवर साइड पे जब डेटा रिसीव हो तो हम उसको पता कर सके कि अगर सपोज मेरे पास चार सेगमेंट थे, चार में से कितने सेगमेंट इधर रिसीव हुए. डिलीवरी की गारंटी होती है. मान लो इनमें से अगर एक पैकेट मेरा मिस हो गया, ठीक है, एक, तीन और चार ही रिसीव हुआ, दो नंबर मिस हो गया, तो दो नंबर मिस होने के बाद क्या करेगा? इधर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी. इधर से एक्नॉलेजमेंट किसकी मिलेगी? एक की, तीन की और चार की. जब ये ए देखेगा कि अरे दो की तो एक्नॉलेजमेंट मिली ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको रीट्रांसमिट कर देते हैं, वापस से भेज देते हैं. ठीक है, रीट्रांसमिट कर देते हैं. और ये तब तक रीट्रांसमिट करेगा जब तक उधर से क्या नहीं मिल जाती हमको? दो नंबर की एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? कि हमने ये वाला जो आपका फ्रेम था वो रिसीव कर लिया, आई मीन ये वाला सेगमेंट हमने आपका रिसीव कर लिया. ये इन कंपैरिजन टू यूडीपी क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पैकेट की आप क्या कर रहे हो, तो लगभग एक पैकेट या बंच ऑफ पैकेट्स की आप एक्नॉलेजमेंट ले रहे होते हो. इन केस ऑफ यूडीपी ये एक बेस्ट एफर्ट्स प्रोटोकॉल है. मतलब ये डेटा को डिलीवर करने का ट्राई करता है विद बेस्ट बेस्ट एफर्ट्स. इसको गारंटी वगैरह से मतलब नहीं होता, उसको बस इतना पता है कि डेटा को बहुत तेजी से भेजना है आगे की ओर. इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. मतलब ये कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएगा डेटा को भेजने से पहले. उसको ये भी नहीं पता कि सामने वाली डिवाइस चालू है, बंद है, ठीक है, शट डाउन मोड में, क्या है. उसको बस डेटा भेजना स्टार्ट करना है. यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होती है, डिलीवरी कोई गारंटी नहीं होती है. फास्ट होता है, बट यहाँ पे एक रिस्क होता है, इनकम्प्लीट डेटा डिलीवरी. मतलब हो सकता है कि आपका जो डेटा वो सही तरीके से, पूरी तरीके से डिलीवर ना हो. एग्जाम्पल के तौर पे एक फोन कॉल, ठीक है, मान लो मैंने किसी रेन नाम के बंदे को या किसी को कॉल किया, ठीक है, राजीव को कॉल किया, ठीक है. अब मैंने हेलो राजीव यहाँ से बोला, तो हेलो राजीव क्या हुआ? यूडीपी पैकेट में कन्वर्ट हुआ और उधर चला गया. सामने साइड पे उसका थोड़ी देर के लिए नेट डाउन हो गया था, तो उसको केवल हेलो सुनाई दिया, राजीव सुनाई नहीं दिया. तो यहाँ पे देखो, ये फास्ट तो है, बट देर इज अ चांस ऑफ इनकम्प्लीट डिलीवरी. मतलब आधी डिलीवरी होगी, आधा आपका इंफॉर्मेशन वहां पे रीच ही नहीं करेगा. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो रही थी एट द नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर. कमिंग टू द नेटवर्क लेयर, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जस्ट नीचे बिलोंग करती है, यहाँ पे जो मेन काम होता है वो होता है पैकेट क्रिएशन का. जब आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर
ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है समझ लो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, अपने डेटा के ऊपर एक हेडर अटैच करता है। ये हेडर आपका टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल का हो सकता है, जो भी आप डिसाइड करोगे। तो ये हेडर आपने अटैच कर दिया डेटा के ऊपर। ठीक है, अब ये पूरी जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी चीज क्या बन चुकी है, एक डेटा बन चुकी है, इंक्लूडिंग द हेडर। सो दिस इज ऑल योर डेटा नाउ फॉर नेटवर्क लेयर। तो ऊपर से हमने डेटा के ऊपर एक हेडर अटैच कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। उस इन्फॉर्मेशन में मेन इन्फॉर्मेशन क्या आती है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इस इंफॉर्मेशन के ऐड होने के बाद में जो मेरा कंबाइंड हुआ, मतलब इंक्लूडिंग द हेडर, ये सारी की सारी चीजें नीचे वाली लेयर के लिए क्या काम करती है, एज अ हेडर काम करते, एज अ डेटा काम करती हैं। अब नीचे वाली लेयर नेटवर्क लेयर पे जो काफी सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, उनमें से सबसे मेन और यू कैन से कोर जो प्रोटोकॉल है वो है आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में डेटा का आपका एक जगह से दूसरी जगह से मूवमेंट करने के टाइम पे काम होता है। ये आईपी प्रोटोकॉल ही कहता है कि आपके नेटवर्क के अंदर अगर 10 डिवाइस हैं तो हर एक डिवाइस के पास एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर, मतलब एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। और इस आईपी एड्रेस को कैसे देना है, कैसे एलोकेट करना है, ये सारी की सारी चीजें इसी प्रोटोकॉल की देन है। आईपी एड्रेस लिखा कैसे जाता है, आईपी वर्जन 4 वर्जन 6, सारी की सारी चीजें इसी प्रोटोकॉल के अंदर आती हैं। सो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोटोकॉल। ठीक है, पूरा इंटरनेट इज राइट नाउ वर्किंग ऑन दिस प्रोटोकॉल ओनली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरे इंटरनेट में उन डिवाइसेस को हमने इन्वॉल्व किया है जो कि लेयर 3 पे काम करती हैं। एंड लेयर 3 पे उन डिवाइसेस के ऊपर ये आईपी प्रोटोकॉल ही है जो आपके पैकेट्स को, आपके इन्फॉर्मेशन को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अब आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी डेटा है उसके ऊपर एक हेडर अटैच करता है और इसको बोलते हैं आईपी हेडर, आईपीएच। इस हेडर के अंदर ऊपर वाले में तो क्या था, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट था। इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी मतलब जहां से पैकेट ओरिजिनेट हुआ है वहां से, और डेस्टिनेशन आईपी मतलब जिस भी मशीन को जाना है वहां की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी इसमें और इंफॉर्मेशन होती है, बट अभी के लिए ये समझ लो कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, इसमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडेड होती है। जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाती है, सो अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा था तो मैं उसको क्या बोल रहा था, वी कॉल इट सेगमेंट। जैसे ही नेटवर्क लेयर पे आता है और उस पे हेडर अटैच हो जाता है, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट पैकेट। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं पैकेट कैप्चर करो, इंफॉर्मेशन कैप्चर करो या सेगमेंट कैप्चर करो, तो मेरा मतलब होता है स्पेसिफिक लेयर पे डेटा को क्या करना है, कैप्चर करना है। अगर मैं बात करता हूँ वो फॉर दिस माई नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर पे सबसे पहले तो एक हेडर अटैच होता है। उस हेडर के अटैच होने के बाद में डेटा को या इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पैकेट। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होती है, पैकेट क्रिएशन होता है। दूसरी चीज, जब आपका डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट होता है तो इसी में लिखी हुई सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, पैकेट को आगे की साइड प्रोसीड करते हैं, आगे की साइड ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, रिक्सन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट एंड सेगमेंट। रिक्सन यू कैन सी देयर ना, इसका मतलब क्या हो गया। ओके, आई सॉरी, आई मैंने सबको म्यूट कर दिया। एक्चुअली स्टार्टिंग में देयर लॉट ऑफ पीपल हु ज्वाइन और उनका माइक ऑन रहता, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएटेड। रिक्शन, आवाज आ रही है। Yes, yes, sir. Yes, yes. व्हाट इज दिस रिटन। So indicate the transport wala, no? Like यस, दिस इज द transport layer ट्रांसपोर्ट का, एंड दिस हाँ, इज network layer. करेक्ट। तो अभी समझे, डेटा जब मेरा सेगमेंट तब कहलाएगा जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा। हाँ, वे वी स्टार्टेड कॉलिंग इट पैकेट व्हेन इट कम्स टू द नेटवर्क network. लेयर, एज वेल एज उसमें आईपी एक हेडर अटैच हो जाएगा। Okay. ठीक है, बट इसका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना सर? लाइक बोथ आर सेम, दोनों सेम है कि ये सेगमेंट अलग है और पैकेट कैसे अलग है से हो ऐसा? सकता है, सपोज यू आर कंप्लीटिंग योर टेंथ। ठीक है, सो यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट, यू आर कंप्लीटिंग योर बोर्ड्स। ठीक है, इंटर के यस, एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट। दीज आर टू डिफरेंट थिंग ना, टू डिफरेंट यस, स्टेजेस। यस, यस। सो दीज आर टू डिफरेंट। अभी लेयर 4 पे डेटा, एंड नाउ कम टू द लेयर 3। एंड देन उसके ओके, बाद में एक और लेयर पे जाएगा, जिससे उसको फ्रेम बोलेंगे, विच इज अ लेयर 2। यस, ठीक है, तो अलग अलग यस। लेवल पे अलग अलग नाम दे दिए बस, ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि डेटा एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस लेयर की हम बात कर रहे हैं। ओके ओके, सर। कमिंग टू द पॉइंट। यस, इसके बाद ये पूरी की पूरी, मतलब ये हेडर और ये डेटा दोनों चीजें नीचे जाती हैं कहाँ पे, मेरी लेयर 2 पे, मतलब डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर इस डेटा को और इस हेडर को दोनों को ही कंबाइन करके क्या मानता है, डेटा मान लेता है। मतलब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास लेयर
लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 सबके हेडर यहाँ पे अटैच होंगे, सारे के सारे हेडर। इसके बाद में फ्रेम क्या करता है, इसके ऊपर एक और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में से आपकी दो इंपॉर्टेंट सो इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में से आपकी दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होती हैं, विच इज बेसिकली नेम्ड एज सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, ये जो सोर्स मैक एड्रेस और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, इन दोनों का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा विद इन अ लैन, मतलब आप एक लैन नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे ये जो सोर्स मैक एड्रेस होती है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये आपके काम में आते हैं। कैसे काम में आते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो ये डेटा लिंक लेयर पे जो आपका हेडर अटैच हो रहा है, दिस इज द ईथरनेट हेडर। और इस ईथरनेट हेडर में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती हैं, विच इज सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस हमारी उस डिवाइस का होता है जिससे पैकेट ओरिजिनेट होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा उस डिवाइस का होता है जिस पे ये जा रहा होता है। What is the mean of frame? Frame is basically a term we started calling it जब वो डेटा लिंक पे आता है। ठीक है, ये जो फ्रेम होता है ये बेसिकली दो साइड से लगता है। आई मीन इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है दो साइड से लगती है, एक आगे से और एक बैक साइड से, कवरिंग इन्फॉर्मेशन। बैक साइड पे जो होती है उसको हम फुटर बोलते हैं, स्टार्टिंग में आपका हेडर होता है। तो क्योंकि एक तरीके का ना, आप देखोगे यहाँ पे तो एक फ्रेम टाइप का बन गया बीच में, मतलब आपका जो फोटो वगैरह कंटेंट है, स्टार्टिंग में तुम्हारा कुछ कंटेंट है, लास्ट में तुम्हारा कुछ कंटेंट है, तो अपने दोनों साइड कंटेंट ऐड किया ना डेटा लिंक लेयर पे, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड कॉलिंग इट फ्रेम। तो इसका एक नाम है, ठीक है, डजंट मीन फ्रेम टाइप का बन रहा है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे पैकेट असेंबली हो रही है आपकी डेटा लिंक लेयर पे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर्स। तो यस, दीज आर द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, आईपी वर्जन 4, वर्जन 6, पहले एप्पल टॉक और आईपी एक्स करके भी प्रोटोकॉल चलते थे। आज के टाइम पे हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है सारे के सारे आईपी प्रोटोकॉल को ही काम कर रही है। इसका काम क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे राउटिंग होती है आपकी इसी लेयर पे, इसी लेयर पे हमारे पास एड्रेसिंग होती है, इसी लेयर पे हमारे पास इंटर नेटवर्किंग होती है, मतलब दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और इसी लेयर पे हमारे पास डेटा जो होता है वो पैकेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है। लेट्स मूव टू द लेयर टू। अच्छा, लेयर टू में जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे आगे, तो यू विल सी क्या हो रहा है। ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर पे मैंने बताया कि फिजिकल मैक एड्रेसिंग होती है, यहाँ पे हम डेटा को क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेम नाम है इसका, ठीक है, इस लेयर पे डेटा का। तो कंट्रोल, एरर कंट्रोल होता है यहाँ पे, अगर कोई भी एरर होते हैं या भी कोई आपका पैकेट मिस वगैरह होता है तो क्या करता है, वापस से डिवाइस को मैसेज भेज देता है कि यू नीड टू रीसेंड द डिवाइस, रीसेंड द मैसेज। यहाँ पे फ्रेमिंग होती है डेटा की, मतलब उसके अंदर कुछ ऐड वैल्यू ऐड करते हैं, उसको हम फ्रेम बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे पैकेट मेरे पास आता है ना लेयर 3 पे, हमने हेडर अटैच कर दी, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट पैकेट। वैसे ही डेटा लिंक लेयर पे जब हेडर अटैच हो जाता है, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट फ्रेम। तो यहाँ पे आपका डेटा लिंक लेयर पे आपके हेडर को अटैच करके, फुटर को अटैच करके हम उसको फ्रेम बुलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैक एड्रेसिंग। मेरे इस लेयर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है मैक एड्रेसिंग का। आपका का सारा जो डेटा होता है उस पे आप सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करते हो, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐड की जाती है सो दैट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐड की जाती है सो दैट आपका पैकेट जो है वो लैन नेटवर्क के अंदर किसी भी डेस्टिनेशन डिवाइस तक रीच आउट कर पाए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो यहीं से कंट्रोल होगा क्या, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट मैंने एक्सटेंड करके रख दिए। अच्छा, फिजिकल लेयर इज समथिंग योर इंटरफेस, ठीक है, मोर लाइक योर इंटरफेस। इस इंटरफेस पे आप कुछ ना कुछ डेटा भेजोगे, और ये डेटा का सारा क्या होगा, आपका एक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिग्नल आपका इथरनेट केबल है सपोज, तो इट कुड बी इलेक्ट्रिक बेस्ड सिग्नल। अगर आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है तो आपका ये लाइट बेस्ड सिग्नल होगा, मतलब एक लाइट आप क्या करोगे, यूज करोगे, लेजर लाइट हो सकती है, एलईडी लाइट हो सकती है, उसको यूज करोगे एज टू ओरिजिनेट द ट्रैफिक। ठीक है, और ये कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है, मतलब अगर आपके पास सिंपल सी केबल है और आपको अगर ए से बी में कोई डेटा भेजना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू वांटेड टू सेंड द 10101 डेटा,
ठीक है। अब इस डेटा को उधर भेजने के लिए आपको देखो 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। तो जिस टाइम पे आप क्या करोगे, 5 वोल्ट का एक छोटा सा करंट भेजोगे इस वायर पे, वो करंट क्या होगा, सामने साइड पे डिवाइस को क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। सामने साइड पे रिसीव हो गया, उसने क्या कंसिडर कर लिया, 1। अगले सेकंड आपने कोई करंट का या कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करी, तो सामने वाले साइड में भी क्या किया कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी रिसीव नहीं है, मतलब 0। अगले सेकंड फिर से आपने भेज दिया तो 1, फिर से उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिसीव हुई, 0, फिर से भेज दिया करंट, उसको रिसीव हुआ 1। तो इस तरीके से आपके और उसके बीच में इन इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में आप डेटा को क्या करते हो, शेयर करते हो। ये शेयर सारा का डाल सारा डेटा हमेशा बाइनरी फॉर्मेट, और मतलब शेयर पे डाल दिया 1010 था। की फॉर्मेट में जाता है। बिकॉज दिस इज ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। बिट रेट, हमारे पास कितने बिट स्पीड से आपका डेटा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इसी हिसाब से आपके जो इंटरफेस होते हैं उनकी स्पीड तय होती है। वो इंटरफेस आपका 10 Mbps पे काम करेगा, 100 Mbps पे काम करेगा, या 1000 Mbps पे काम करेगा, ये डिसाइड आपका यहीं पे होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल, जो आपकी लेयर होती है वो आपकी टोपोलॉजी को भी डिफाइन करती है कि आपने डिवाइसेस को किस तरीके से अरेंज करके रखा है, कौन से पोर्ट कहाँ पे लगाया हुआ है। साथ ही साथ डेटा ट्रांसमिशन आपका किस तरीके का है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ये भी सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल लेयर को ही पता होती है। ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे कुछ मिस हो गया, यस। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड सेटिंग अबाउट द ओएसआई मॉडल, तो मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि ओएसआई मॉडल इज समथिंग विच इज नोन एज रेफरेंस मॉडल। क्योंकि प्रैक्टिकली इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में, अच्छा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है, आप इसे समझ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि भाई एग्जैक्टली कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। बट कमिंग टू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये थोड़ा सा इतना प्रैक्टिकल नहीं है, और चीजें इतने हेलो। अच्छे से एक्सप्लेन करना इट नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल इज मोर लाइक अ रेफरेंस मॉडल। बट जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल मॉडल, ऐसा मॉडल जो कि रियल टाइम रियल लाइफ में काम करता है, तो उसमें हमारा नाम आता है टीसीपी ऑब्लिक आईपी का मॉडल। तो ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ये बेसिकली 1970 के अराउंड आपकी डार्पा नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, इस पे काम करना शुरू किया, उन्होंने इसको क्रिएट किया। अब इस प्रोग्राम ने बेसिकली क्या डिफाइन है और ये कैसे डिफरेंट है हमारा ओएसआई मॉडल से, ठीक है, यहाँ पे ये समझेंगे। ओएसआई मॉडल कहता था कि टोटल हर एक डिवाइस के अंदर 7 लेयर होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल कहता था कि 4/5 लेयर होती हैं। ठीक है। अगेन 4/5 से मेरा मतलब है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे इंजीनियर्स हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनका मानना है कि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर पॉसिबल है। कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनका मानना है टीसीपी आईपी लेयर में 5 लेयर पॉसिबल है। तो 7 से 4 या 5 कैसे बना, पहले तो ये समझो। सबसे पहले तो हमने ऊपर की जो 3 लेयर थी, मतलब बात करी सॉफ्टवेयर तो लेयर थी, उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो काम हो रहे थे, जैसे एप्लीकेशन लेयर पे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा था, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो मेरा डेटा इंक्रिप्शन वगैरह हो रहा था, एंड सेशन लेयर पे जो मेरा सेशन वगैरह क्रिएट हुआ था, ये सारे के सारे काम अब टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग एक ही लेयर करती है, वो नाम है उसका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इट रिमेन सेम, क्योंकि ये इट्स अ हार्ट ऑफ सेम मॉडल, इसको हम कहीं कंबाइन नहीं कर सकते इसके काम को। नेटवर्क लेयर इज आल्सो नेम्ड एज इंटरनेट लेयर। ठीक है। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर बिकम कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक तरीके से क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, और इस कॉम्बिनेशन के साथ में इसको हम नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जब हम नेटवर्क एक्सेस लेयर इसे कंबाइंडली बोलते हैं, तो ये जो मॉडल बनता है वो बनता है 4 लेयर का, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर। बट अगर मान लो कि कुछ साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि भाई ये जो दोनों लेयर है वो अलग अलग है, मतलब डेटा लिंक अलग है और फिजिकल अलग है। इसका मतलब क्या है, टोटल मॉडल जो बन गया वो कितने कितने लेयर का बन गया, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो देर इज अ स्टिल डिस्प्यूट। ठीक है। तो ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल है। इसकी फंक्शनैलिटी सारी चीजें कोरिलेट कर सकते हो आप ओएसआई मॉडल से। दैट्स द रीजन हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा, ताकि हम इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी, सारे के सारे टॉपिक्स को समझ पाए, एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हैं। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन लेयर के सारे काम, इधर के सारे काम ये अकेले कर रही है, और इधर के सारे काम ये अकेले कर रहा है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हमारे मल्टीपल लेयर पे काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल की बात करूं, इनमें से एक कॉमन प्रोटोकॉल है आपका एचटीटीपी। ठीक है। एचटीटीपीएस और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। डीएससीपी है। ठीक है। देयर इज अ पीएनजी और यू कैन कॉल इट अ डीएनएस। ठीक है। और और कोई प्रोटोकॉल बताओ जो यहाँ पे विजिबल ना हो, एनीवन हु कैन डिफाइन एनी लेयर 7 प्रोटोकॉल।
यू कैन यूज द चैट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स अभी ओपन है। SMTP, यस SMTP इज वेरी गुड, ठीक है, पॉप करेक्ट। ICMP इज नॉट द लेयर 7 प्रोटोकॉल, ठीक है, IMAP इज अ लेयर 7 प्रोटोकॉल, वेरी गुड, मेल सर्वर है, ठीक है। और FTP is already written. SNMP, very good. SNMP is a very good example. BGP is also a layer 7 protocol, correct. SFTP, हाँ FTP का एक next version, correct. तो इस तरीके से आप देखोगे ना, if you see in real time practicals, there are a lot of protocol. SSH works on layer 7, yes, secure socket layers, ठीक है। तो coming to the point, yes, Telnet is also working on layer 7, yes. अच्छा, HTTP हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब बात करते हैं, देयर इज ओनली एंड ओनली टू पॉसिबल मॉडल्स, TCP एंड UDP। इन लेयर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे IP काम करता है, ARP काम करता है, ICMP काम करता है, ठीक है, ICMP इज वर्किंग हियर। RSTP इज नॉट वर्किंग ऑन दिस लेयर, RSTP इज लेयर 2, ठीक है। इथरनेट और वाईफाई आपका क्या हो गया, फिजिकल लेयर हो गई। फिजिकल लेयर मतलब मोर इनटू लाइक सिग्नल्स एंड केबल्स। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी थी, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, सारी की सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी चीजें क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स, क्विकली हैंड रेज करो एंड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, नॉट ऑन द फ्यूचर टॉपिक्स। यहाँ पे जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें सब कुछ क्लियर है? हाँ। ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली विल बी स्टार्टिंग अ टॉप न्यू टॉपिक्स टुडे, ठीक है, शायद हमने डिस्कस किया था। कोई टॉपिक मैंने बताया था क्या क्या मैं स्टार्ट करूंगा? वायर्स एंड केबल्स, आई थिंक केबल अभी टॉपिक स्टार्ट करना इज नॉट फीजिबल, ठीक है अभी। क्या क्या किसे किसे हो रहा? तो पट्टी वट्टी में रखी फिर तुमने? ठीक है, तो yeah, I think we should start IP address first. अच्छा, सर ये प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल इज बेसिकली a way of using multiple functionality, you can say. आपको मेल करना है, ठीक है, तो आप मेल के लिए क्या यूज करते हो? व्हाट यू यूज फॉर अ मेल? आप मेल करते हो तो आपको एक मेल सर्वर चाहिए होता है, ठीक है, आउटलुक वगैरह चाहिए होता है, जीमेल चाहिए होता है, राइट। बट behind the scene Gmail is working on what? झाड़ गए Gmail is काटती working on some protocols, दो ठीक है, दो लाइक पॉप, IMAP, बॉडी करके SMTP, है ना। तो ये जो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये बेसिकली आपके रूल्स एंड उनको खुद रेगुलेशंस हैं एक समझ के तरीके से, देखो। कि वो पर्टिकुलर टास्क होगा कैसे। SMTP इज मेल सेंड करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ तो अब इसमें क्या होता है, इट ऑल द रूल्स, ठीक है, जो कि लिखे होने चाहिए टू फॉरवर्ड योर डेटा, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ लिखे हैं? SMTP के अंदर लिखे हैं। ये डेली लाइफ में आप जब यूज करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। डेली लाइफ में जैसे आप इनके नाम लेना शुरू करोगे, इनके टॉपिक से बारे में अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, उस टाइम पे धीरे धीरे यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो उसमें कोई नया कोई लॉजिक नहीं है। तो धीरे धीरे जब आप याद करोगे इंजेक्शन प्रोटोकॉल्स के रस्सी भी नेम, नहीं कौन सा थे किस क्या? काम के लिए, पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपको आइडिया भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, तो कौन सा साथ में? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज OSI मॉडल, सॉरी OSI मॉडल कह रहा हूँ मैं, IP एड्रेसिंग, ठीक है।
एक मिनट देना, मेरे सिस्टम में आई गेस कुछ ग्लिच है, इसके में सेकंड। तो मम्मी के जार दंतों में डीएक्टिवेट। हाँ तो डीएक्टिवेट होगी। आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक एक्चुअली, ठीक है, बट विल बी क्विकली कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। अच्छा, देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट आई वांटेड टू गिव यू। कल से थोड़ा सा हम टाइमिंग क्या कर रहे हैं, इस बैच का शिफ्ट कर रहे हैं टू 8:30, ठीक है। अभी राइट नाउ 8:30 हो रहा था, मुझे याद आ गया। सो कल से मोस्ट ऑफली आपका जो क्लास होगा इट विल बी हाफ आवर लेट, ठीक है, आधे घंटे के बाद में स्टार्ट होगा। तो 8 बजे के बजाय आपका जो क्लास होगा इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 8:30, ठीक है, 8:30 PM IST। ओके, चलो ठीक है, टॉपिक पे बात करते हैं। आईपी एड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। आईपी एड्रेसिंग इज बेसिकली, आईपी एड्रेस एक एक मैकेनिज्म है डिवाइस को एक नेम या एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, ठीक है। 8:30 to 9:30 फोन यस, उठाते ही नहीं रात तो क्लास एंड में दिस विल बैठे बी शार्प, बैठे सो मतलब गया इसमें था। कुछ डिले नहीं कर सकते। अगर कुछ आपके डाउट्स वगैरह रह गए और कुछ डाउट्स पेंडिंग रहते हैं तो वो हम डाउट्स फिर नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसे किसी के डाउट वगैरह हैं सो वो थोड़ा सा पहले ज्वाइन हो सकता है, नेक्स्ट डे मेरे को बता देना। जो भी डाउट्स होंगे ना, डाउट क्लियरिंग के लिए हम थोड़ा पहले रख लेंगे, कि जो भी डाउट्स वगैरह हैं तो वो आप थोड़ा पहले क्लियर कर लेंगे। नहीं, 5 मिनट 10 मिनट पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, 8:20 पे स्टार्ट कर देंगे, सो दैट यू कैन ज्वाइन एंड जस्ट आस्क योर डाउट, ठीक है। हैं? ओके, कमिंग टू द आईपी एड्रेस। अभी जरा चैट बॉक्स थोड़ा सा इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 5 10 15 मिनट 20 मिनट के लिए चैट बॉक्स इग्नोर करो। ये आईपी एड्रेस क्या होता है? चंदर, आपको ना पोर्टल पे ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। एक बार आप पोर्टल पे लॉग इन करोगे, वहां पे देखोगे, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो आईपी एड्रेसिंग इज समथिंग बेसिकली विच इज बेसिकली क्या कह रहे? आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर, ठीक है, फॉर ऑल माई डिवाइसेस, ठीक है, जो भी नेटवर्क के अंदर लाई कर रही है। अब वो नेटवर्क के अंदर लाई करने वाली कब हो गया डिवाइस था? सारी के सारी हो सकती, ठीक है। किसका? आपके मोबाइल फोन, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप, ये सारे के सारे डिवाइसेस आपके नेटवर्क के अंदर लाई करती है। और नेटवर्क के अंदर लाई करने की वजह से इनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक यूनिक इनको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी मिलेगी, इससे हेल्प क्या होगी कि सारे के सारे लोग उस पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकें जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सी हियर, अगर मैं सबसे बेसिक की बात करूं, सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल पता है किसी को? बाइनरी से तो डेसिमल में दो कैसे काट दिया, कन्वर्ट अभी करते 6 हैं, और लिख डेसिमल से देगी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बस तो फिर बॉडी हो जाएगी। यस, चलो ठीक है। अच्छा, बस चलो, आई सी लॉट ऑफ पीपल्स ऑल्सो, 5 साल के। किसी को आइडिया नहीं होगा शायद, जिसको आइडिया नहीं, उसके लिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमारे ना मल्टीपल टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी खाली देखो, ठीक है, अभी थोड़ा इग्नोर कर दो, व्हेन आई आस्क यू तब आप चैट बॉक्स यूज करना। नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने इससे छोटी छोटी क्लास होगी ना, 6 7 8 या फर्स्ट सेकंड थर्ड में समझाया जाता है ये सब चीजें, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम। नंबर सिस्टम हमारे पास मल्टीपल टाइप के होते हैं। इनमें से पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसको नंबर सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर तरह सिस्टम। तरह पर जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं, 1 और 0, ठीक है। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ऑक्टल। छोटा है डीपीसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 पता ही चल रहा है नाम से, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, गिनती गिनोगे टोटल 8 होंगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने होते थे? 8 होते थे। इसके बाद आता था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते थे, जो आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं पार्ले जी परचेज करने के लिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। एक से अगले 9 तक 9 गिनती होगी और 0 मिला के 10, तो टोटल 10 अंक होते थे यहाँ पे। और इन्हीं को हम कंटिन्यूसली रिपीट करके नए नंबर्स डिजाइन करते रहते थे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, डेसिमल फॉर्मेट। इसके बाद हम बात है जो हमारा चौथा फॉर्मेट होता है नंबर सिस्टम का, वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट होता है ये बेसिकली आपका नंबर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। 10 + 6 मतलब टोटल इसके अंदर 16 डिजिट होंगे। 16
नंबर्स होंगे आपके पास। कैसे नंबर लिखते हैं 16? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखने के बजाय हम क्या लिखते थे यहाँ पे? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। ये ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, डी रिप्रेजेंट करता है 13 को और ई रिप्रेजेंट करता है 14 को और एफ रिप्रेजेंट करता है 15 को। टोटल गिनोगे तो टोटल अंक आएंगे कितने? 15। नॉट लाइक अ मैक एड्रेस, ठीक है। ये एक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपका किसी की तरह नहीं होता है। इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म टू राइट सम नंबर्स इन दिस फॉर्मेट। अब होता क्या है कि आपका ये जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, आईपी एड्रेस हमारे पास दो तरीके के हैं अभी, ठीक है। अभी के केस में आईपी एड्रेस दो तरीके के, एक है वर्जन 4 और एक है वर्जन 6। जो वर्जन 4 एड्रेसेस हैं वो हमारे बाइनरी में लिखे जा सकते हैं, बाइनरी मतलब 1010 में लिखे जा सकते हैं और हमारे डेसिमल फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्मेट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और बाइनरी फॉर्मेट जो है वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। कंप्यूटर उसमें डेटा शेयर वगैरह करता है, उस टाइम पे यूज करता है। हमारा जो आईपी वर्जन 6 है उसको हम बाइनरी में लिख सकते हैं और उसे लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो देयर इज अ नो डेसिमल फॉर्मेट इन केस ऑफ आईपी वर्जन 6। तो ये आपके नंबर सिस्टम फॉलो होते हैं टू राइट द आईपी वर्जन 4 एंड वर्जन 6 एड्रेसेस। अभी हम सबसे पहले ये सीखते हैं, हम आईपी वर्जन 4 सीखने जा रहे हैं अभी, ठीक है, नॉट वर्जन 6। वर्जन 6 हम बाद में सीखेंगे। वर्जन 4 की अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो फॉर्मेट है, बाइनरी और डेसिमल। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं और डेसिमल की बात करूं, दोनों में एक दूसरे का कन्वर्जन कैसे होगा पहले हमें वो सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखाता हूँ, ठीक है। अभी कंप्लेंट करके आ जाए, कंप्लेंट नहीं था करके आ जाओ। ठीक है, तो डेसिमल से बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट राइट अ नंबर। सपोज मेरा नंबर है 23 और मुझे इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इनटू द बाइनरी मैकेनिज्म, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेरा मतलब क्या है, आपको इस तरीके से लाइन वाइन खींच लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, बस जो भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड करना है। जरूरी नहीं कि ये मैकेनिज्म यूज करो, आप कोई भी मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, आपके पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ, यू विल सी आपका आंसर 11 बचेगा और एक आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आपका बचे हुए यहाँ पे लिखना है। फिर 2 से आपको क्या करना है, जो बचा हुआ आंसर आया उसको डिवाइड करना है। 2 से 11 को डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5 और फिर भी एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 को, 2 2 जा 4, 2 बार जाएगा, फिर भी एक बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, पूरा पूरा चला गया तो 0 बचा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा, 0 यहाँ पे लिखोगे और जब लास्ट में कोई नंबर बच जाए उसको भी यहाँ पे लिख दो। अभी जो नंबर तुम्हारे कन्वर्ट हो गया है इनको नीचे से ऊपर की ओर लिख दो। तो आप एक बार तो आपने क्या किया, बस 23 या जो भी अंक था आपको आपको डेसिमल में मिला था उसको आपने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया उसको आपने यहाँ पे लिखा और अगर तुम्हारा कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो रिमाइंडर सिस्टम यहाँ है पे ना लिख दो। आपके रिमाइंडर पास? मतलब शेषफल, ठीक है। हाँ, तो अगर सिस्टम 2 से का डिवाइड करोगे एनिडेस ऑफकोर्स इंस्टॉल करके एनिडेस दे दीजिए जो इसी टाइम शेषफल होगा या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो आपने इस हाँ, तरीके से और लिख दिया, आप जो भी आपका आंसर आया उसको अपने नीचे से ऊपर की ओर करके लिख दिया। सपोज वो तो मैं 10 देख के सबसे बता पहले नीचे पाऊंगा से लिखा, कितना। उसके हाँ, बाद वो ये वाला बता दूंगा नंबर, मैं उसके कंफर्म बाद कर 1 दूंगा 1 1। अपने यूजर तो के ये लिए। आपका क्या हो गया, बाइनरी अब जब कन्वर्जन हो गया एनिडेस ऑफ देखो तो यही 23, बता दूंगा। आप लाइन पर हैं। ठीक है। सो दिस इज वन एनिडेस एग्जांपल ऑफ एनिडेस 23। डाउनलोड कर लीजिए एक थोड़ा सा बड़ा सिस्टम से, एग्जांपल लेते हैं वो हम, मुझे ठीक दे है, दीजिए। 65 का ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है 65 ना? का भी अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से ठीक डिवाइड है। करना पड़ेगा। 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग आएगा 32, ठीक है। और एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे, ये जाएगा 16 पहले टाइम्स, आप पूरी ठीक है। और कंपनी ये क्या चलाओ। होगा, आपका रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 0। और ये 1 क्या हो गया, लास्ट में आ गया। नीचे से ऊपर की ओर करके लिख दो। तो 65 का बाइनरी कन्वर्जन कैसा हुआ, 1 0 0 0 0 0 और 1। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। किसका, 65 का। समझ में आया डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। फटाक से मुझे 2 नंबर में दे रहा हूँ, एक ही नंबर देना है एक्चुअली। इसका मुझे बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाओ। 1 इज 178, एक इसका करके दिखाना है और एक करके दिखाना है 255 का। सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना वो प्रोग्राम का। निखिल क्या समझ में नहीं आया, प्लीज बताना एक बार।
बुखार हो गया रात। रेस्ट ऑफ द पीपल डू दिस वर्क, ठीक है। आपको ये दोनों के बाइनरी मेरे को कन्वर्ट करके फटाक से लिखने हैं, ठीक है। यू कैन यूज द पेन पेन पेंसिल कुछ भी, ठीक है। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर, ठीक है। जस्ट प्लीज आई रिक्वेस्ट निखिल, प्लीज वो इन सम नेटवर्क एरिया, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्विच योर डिवाइस एज वेल, ठीक है। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। 255 ये ओके है, 172 वेरी गुड। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो फटाक से ऐसे इंटरनेट से गूगल से निकाल के दे रहे होंगे, ठीक है। आई नो, ठीक है, सच काइंड ऑफ स्मार्ट पीपल्स, ठीक है। बट आई ऑलवेज सेड कि देखो, सिंपल सी चीज समझो, मैं इस क्लास में नहीं हर क्लास में कहता हूँ, आपकी जो स्मार्टनेस होती है वो आपके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी होती है उस पर होती है। आपको ये कितनी जल्दी आप पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, उससे आपकी स्मार्टनेस होती है, ना कि आप ऐसी स्मार्ट चीजें, छोटी छोटी स्मार्ट चीजें करके आप स्मार्ट बनते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पता है कि आपको हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क नहीं करोगे तो इट विल मेक सम इश्यूज, ठीक है। सो कोशिश करो कि खुद से पेन पेपर लेके सॉल्व करो, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और साथ ही साथ जब कभी फ्यूचर में करोगे तो इशू भी नहीं होंगे। नंदनी बेटा, इट्स अ 255 नॉट 225। के शरद, शरद थोड़ी सी शायद इसमें गलती है, बट विल सी। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ही आप सॉल्व करके रख देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब चैट बॉक्स जल्दी से थोड़ा सा स्टॉप कर दो, ठीक है। जिसका हो गया है वेल गुड, अभी थोड़ा सा स्टॉप कर दो, फिर उसे डिवाइड करना इसको स्टार्ट करते हैं। अरे चैट बॉक्स रोक दो भाई। नीरज, पवन, नाजर, नाजर एक बार फिर से अपना आंसर चेक करो जरा, क्या लिखा है आपने, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता है। नीरज, योर आंसर इज ऑल्सो आई गेस रॉन्ग, बट मैं एक बार फिर भी प्रैक्टिकली यहाँ पे खत्म कर लेता हूँ। टू से डिवाइड करोगे इसको तो 8 टाइम्स ये जाएगा, एक बचेगा इधर 9, 89 समथिंग आएगा। रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि कोई भी डिवाइडेशन के बाद में आपका रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पे। फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये लगभग 44 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको 22 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 11, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 5, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया 2 टू द 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया 1 टाइम गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर ये 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो अगर ये सोच रहे हो कि ये वाला नंबर बेकार है, यूजलेस है, तो नहीं, यहाँ पे आपका जो नंबर होता है, ठीक है, ऑफ ऑलवेज आप अगर 5 लिख रहे हो, ठीक है, इसके राइट हैंड साइड अगर, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई 0 बढ़ा है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर इसके राइट हैंड साइड कोई 0 बढ़ाते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला 0 आप इग्नोर कर रहे हो, सो दिस इज योर मिस्टेक, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अगेन कमिंग टू द 255, 255 का कर लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करो 127, करेक्ट, एक रिमाइंडर बच गया। 2 से डिवाइड करो 63, 2 से डिवाइड करो 31, 2 से डिवाइड करो 15, 2 से डिवाइड करो, ये बच जाएगा तुम्हारा 7। 1 रिमाइंडर बच, हर जगह 1 रिमाइंडर बचता जा रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 3, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 से डिवाइड किया 1, 1 रिमाइंडर बच गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो आपका लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 टाइम्स क्या आ गया, आपका 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है। इसका कोई तुम्हारा रियल लाइफ में लेना देना नहीं है, बट आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि इट विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अभी मेरे को आईपी वर्जन 4 अच्छे से आता है। अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी सीखा, चलो हम एक बार बाइनरी टू डेसिमल भी जल्दी से सीख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सपोज मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1010, सॉरी
10111010। ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी बाइनरी नंबर है उसको थोड़ा स्पेस देख लिख लो, मतलब 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। और सबसे राइट हैंड साइड जो नंबर है उसके नीचे 2 की पावर 0 लिखने का, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और इनके पीछे एक लाइन खींच के सबका कैलकुलेशन करो। 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, मतलब किसी भी चीज की पावर 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर उसका 1 हो गया, ठीक है। और 1 में मल्टीप्लाई किसका कराना है, 0, मतलब यहाँ पे जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व करके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। तो किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई सॉरी 1 में करो क्या बचेगा, इस 2 ओनली, ठीक है। सो ये बचा 2। अच्छा 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 0 में क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 का मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो क्या आएगा, 1 में कराओगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 4, 4 का मतलब होता है 16, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 2 की पावर 5 होता है 32, बट मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 64 आएगा। अब ये सारे के सारे नंबर क्या कर दो, प्लस कर दो। जब इनको प्लस कर दोगे यू विल गेट द एग्जैक्ट डेसिमल नंबर, जो कि इसका बाइनरी कन्वर्जन है। ऐड कर लो, 64 में ये ऐड करोगे लगभग आ जाएगा 70, 80, 80 प्लस 8, 80 प्लस 8 88, और प्लस ये 90, 90 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल। चलो बेसिक्स पे आते हैं अपने। हम पढ़ रहे थे आईपी वर्जन 4, ठीक है। ये आईपी वर्जन 4 पहली बात तो 32 बिट साइज का हो, मतलब ये टोटल 32 बिट का होता है। इस 32 बिट में टोटल 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप होते हैं मतलब, और 4 ग्रुप है, 32 टोटल है, 4 ग्रुप है, मतलब हर ग्रुप के अंदर क्या होगा, आपके टोटल कितने ये नहीं करा फिर। बिट्स यूज होंगे, 8। तभी तो 8 8 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा, 32 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कितने बिट है, 8 बिट्स हैं। जो सामान अपने यूज का वो निकाल देना। यहाँ पे भी तुम्हारे पास कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। और हर एक सेक्शन को हमने क्या किया है, डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें एक सेपरेशन के लिए यूनिट यूज की है, डॉट। तो डॉटेड सेपरेशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स मेरे पास होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्योंकि 8 बिट होती है तो हम इनको इन अदर टर्म्स ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज माय सेकंड ऑक्टेट, this is my third octet, this is my fourth octet, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। हर एक ऑक्टेट में कितने बिट हैं, 8 बिट हैं, और पूरा मिला के क्या बनाता है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस। अभी जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, इसके एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट हैं, 8 बिट हैं। कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। ये 8 बिट्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो जरा। आपके पास 8 बिट हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 1 8। अभी सारी की सारी 0 हो जाएंगी तो ये मिनिमम वैल्यू कंज्यूम करेंगे ना, 0। अगर मैं पूछूं तुमसे ये 8 बिट मिलके मिनिमम क्या वैल्यू बना सकती है बाइनरी में, मिनिमम पूछा है मैंने, मिनिमम, नॉट 1 2, मिनिमम क्या वैल्यू बना सकती है डेसिबल में, 1 2 3 4। मिनिमम वैल्यू के लिए सर सारी के सारे क्या कर दो, 0 कर दो। तो डेसिबल में क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और अगर मान लो मैं कहता हूं कि इट 8 वैल्यू में से मैक्सिमम कितनी वैल्यू, बड़ी से बड़ी क्या अंक बना सकते हो उन सारे के सारे नंबर को मिला के, तो आपका आंसर होगा कि सर सारे के सारे बिट हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, मतलब 1 1 कर देते हैं। और सारे के सारे बिट जब ऑन कर दोगे तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी 255। इट कंफर्म्स कि मेरे हर ऑक्टेट में ओएसआई मॉडल, आई मीन आईपी एड्रेस के
मैक्सिमम कितने क्या नंबर हो सकता है 255 और मिनिमम क्या नंबर हो सकता है 200 सॉरी 0। तो 0 से लेके 255 का कोई भी नंबर किसी भी ऑक्टेट में हम रख सकते हो रैंडम। मान लो पहले वाले ऑक्टेट में मैंने कोई नंबर सिलेक्ट किया रैंडमली 129, दूसरे वाले ऑक्टेट में एक नंबर सिलेक्ट किया 12, तीसरे वाले ऑक्टेट में एक नंबर सिलेक्ट किया 10, चौथे वाले ऑक्टेट में एक नंबर सिलेक्ट किया 104। सो दिस इज माय यूनिक आईपी वर्जन 4 एड्रेस, दिस इज इट। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्या चीजें पता चली आईपी वर्जन 4 एड्रेस के बारे में। सबसे पहले तो ये आपका 32 बिट फॉर्म 30 बिट साइज का होता है। ये 32 बिट साइज होने के साथ ही साथ ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। हर ग्रुप को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम वहाँ पे एक डॉटेड नोटेशन का यूज करते हैं, मतलब एक डॉट से इनको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। ये जो 4 ग्रुप हैं इनके अंदर हर एक के अंदर 8 बिट होती है, इसलिए इनको हम ऑक्टेट बोलते हैं। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है, जो कि मिनिमम वैल्यू सारे के सारे 0 करने पे 0 कंटेन करती है डेसिमल में, और अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं इनसे निकालना चाहूँ तो वो क्या निकलती है 255। ठीक है, अरे राम एक बार चेक करो ना, अभी तुमने ही तो आंसर दिया था, इधर देखो ये क्या आंसर दिया, यही तो आंसर दिया था मैंने सॉल्व करने को बोला था 255 का बाइनरी कन्वर्जन, याद आया? ठीक है, तो देयर इज अ रीजन कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया था ये वाला, ताकि आप यहाँ पे जाके उस चीज को रिकॉल कर सको। अच्छा आप नहीं थे, ओके यू आर लेट। सो इनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू 255। अभी क्लियर है? तो ये चीजें पॉसिबल होगी, मतलब हर ऑक्टेट के अंदर 0 से लेके 255 के बीच की वैल्यू ही होगी, इसके अलावा इससे बड़ी नंबर नहीं हो सकता, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हमने आईपी जो एड्रेसिंग है ना, इसको हमने मल्टीपल क्लासेस सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मल्टीपल क्लास में डिवाइड करने का मतलब क्या है, हमने बोला है कि आईपी एड्रेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ना क्लासेस होंगी। क्लासेस का मतलब है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इसमें से क्लास ए, बी और सी हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनमें से जो डी क्लास है उसको हमने सेपरेट कर दिया है फॉर मल्टीकास्ट, और ई वाली हमने अभी तक क्या कर रखी है, यू कैन से एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए या फिर फ्यूचर यूज के लिए हमने क्या करके रखा है, इसको सेपरेट करके रखा है। तो आपने क्या करना है, आपको क्लास ए, बी और सी क्या करने हैं, यूज करने हैं नॉर्मल पर्पस में, डेली यूज में, किसी भी मशीन को आईपी एड्रेस देने के लिए। डी को यूज नहीं करना है क्योंकि वो मल्टीकास्ट के लिए सेपरेट है, उसका कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। और ई को भी नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये जो रेंज है आपकी वो आपकी फ्यूचर यूज के लिए एकदम रिजर्व रखी गई है। पॉइंट ये आता है कि सर ए, बी और सी जो क्लास है मेरी, डी क्लास है, ई क्लास है, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जब किसी आईपी एड्रेस को लिखते हो, सपोज 10.172.121.51, किसी भी आईपी एड्रेस का जो क्लास है वो मुझे बताता है कौन, मेरे आईपी एड्रेस का पहला वाला ऑक्टेट। इस ऑक्टेट में जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगा कि आप क्लास ए को बिलोंग करते हो, बी को बिलोंग करते हो, सी को करते हो, डी को करते हो, किसको करते हो। तो ये जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से, अगर क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस होगा तो उसमें पहले ऑक्टेट में 0 से लेके 127 तक कोई ना कोई अल्फाबेट या कोई नंबर होंगे। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो क्लास बी में जो एक गिनती होती है 127 के आगे 128 से स्टार्ट होती है और 191 तक जाती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ केवल पहले ऑक्टेट की, पहले ऑक्टेट में आपको चेक करना है ये नंबर। ठीक है, क्लास सी की बात करते हैं तो 192 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, 223 तक। ठीक है, क्लास डी की जब हम बात करते हैं तो यह स्टार्ट होता है 224 से 239 तक, और क्लास ई की जब हम बात करते हैं 240 से स्टार्ट होता है और 255 तक जाता है। सौरभ सोनी, बट सर 127 इज अ लूपबैक एड्रेस, मैंने कब मना किया?
है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सीख रहे हैं, केवल हम ये सीख रहे हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो 127 एड्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लास ए। इसको कभी भी आप चेक करोगे तो उसके साथ में आपको सबनेट मास्क क्या मिलता है, 255.255.0.0.0, मतलब सिंगल 255 मिलता है। ठीक है, तो आपको किसी भी आईपी एड्रेस का क्लास पहचानना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेक देयर फर्स्ट ऑक्टेट। तो जरा बताओ मुझे 171.115.61.3 कौन से क्लास का आईपी एड्रेस होगा? बी। ठीक है, वेरी गुड। 220.1.1.1 सी का होगा। ठीक है, सपोज 99.200.372 ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस होगा? फोन कर ला नंबर पे, अंशुल भाई के पास फोन कर, अंशुल भाई फोन कर, अंशुल भाई नंबर देगी मेरे पास। क्या कर रहा है बेटा ए तो बोल लेना, बट पहले फोकस तो रखो। आप तो बोल रहा है क्या ये पहली बात आईपी एड्रेस भी है? शाम भी आऊंगा नहीं है, है ना। तो आपको आंसर देना है, एट द सेम टाइम आपको पुराने वाले रूल्स भी क्या करने ध्यान रखना है। दिस इज नॉट आईपी एड्रेस। किसका है? ये किसी क्लास को कैसे बिलोंग कर सकता है ना। ऐसे मारूंगा पंचिंग मार। हाउ कैन वी फिक्स 0 से लेके 127 नॉट 130? एक मिनट तो दे। सौरभ मैं समझा नहीं, एक बार थोड़ा सा एलाबरेट करो। मैंने पूछा कॉल बैक कर फटाफट। यस, ये जो आईपी एड्रेस है किसी क्लास को बिलोंग ही नहीं कर सकता बिकॉज एक आईपी एड्रेस ही नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको कि क्लास ए बी सी डी और ई है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा और उनमें अलग अलग डिवाइडेशन कैसे होगा। आईपी एड्रेस जब भी आप लिखते हो तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है आपके पास में, वो होता है उसका सबनेट मास्क। अगर आपको सबनेट मास्किंग समझनी है, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 सेक्शन से मिलके बना होता है। इनमें से मतलब अगर टोटल 32 बिट है, ये 32 बिट बेसिकली 2 सेक्शन से मिलके बने होते हैं। उनमें से एक सेक्शन होता है नेटवर्क पोर्शन, 220। ठीक है, और एक सेक्शन होता है वो होता है होस्ट पोर्शन। किसी भी आईपी एड्रेस के जितने भी बिट है वो सारे के सारे आपके 2 पर्टिकुलर सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्लास डी रियल लाइफ में वहां पे यूज होती है जब भी आप किसी का इंस्टाग्राम पे लाइव ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइव ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि जो पर्सन डेटा भेज रहा है वो पर्सन एक डेटा आपको इंडिविजुअल नहीं भेज रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक मल्टीकास्ट ग्रुप को देता है। देन मल्टीकास्ट ग्रुप जब भी आप किसी का लाइव ज्वाइन करते हो तो आप एक तरीके से उसका मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, और जब मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो जो डेटा उस मल्टीकास्ट ग्रुप में आ रहा होता है वो आप सबको आने लगता है। ठीक है, 32 बिट यहाँ पे समझ में आया। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पॉइंट ये है कि कैसे डिवाइड होता है। अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए कहता है कि पहला पोर्शन या पहला ऑक्टेट तो किसका होगा, नेटवर्क का होगा, और बाकी के जो 3 ऑक्टेट होंगे वो किसके होंगे, होस्ट के होंगे। क्लास बी के केस में नेटवर्क पोर्शन मेरे 2 होते हैं, मतलब 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे और एक ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट होस्ट का होगा। क्लास सी की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटवर्क के 3 पोर्शन होते हैं और एक पोर्शन होस्ट का होता है। पॉइंट ये है कि सर हमें इतनी सारी चीजें ये नेटवर्क पोर्शन होस्ट पोर्शन सीखना है, तो इससे मेरा फायदा क्या है। अभी हमने आईपी एड्रेस समझा, समझ में आ गया, ए बी सी समझा, इससे समझ में आ गया कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर मैं नेटवर्क पोर्शन होस्ट पोर्शन मैं समझ रहा हूँ तो इससे मेरा फायदा क्या है। देखो सिंपल सी चीज समझो, जब आप एक काम करते हो विद इन अ लैन और आपको कम्युनिकेट करना होता है दूसरे लैन नेटवर्क से, तो आपको कम्युनिकेट कौन कराता है, एक राउटर नाम की डिवाइस कराती है। ये राउटर नाम की डिवाइस 2 लैन के बीच में नहीं बल्कि 2 आईपी नेटवर्क के बीच में काम करती है। तो लैन तो हमने बस उसको नाम दे दिया, तो यहाँ पे एक अलग आईपी नेटवर्क काम कर रहा होगा, यहाँ पे एक अलग आईपी नेटवर्क काम कर रहा होगा। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन केवल राउटर नाम की डिवाइस करवा सकती है। तो आपको ये पता चल सके कि आप
और सामने वाला आईपी सेम नेटवर्क का है या नहीं है, इसीलिए वी यूज दिस पर्टिकुलर मेथड मैकेनिज्म। सौरभ जस्ट 1 मिनट रुकना, ठीक है, मैं डाउट ये टॉपिक क्लियर कर लूं, ठीक है, उसके बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशन एक लगते हैं, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.2.2.5 और एक है 11.2.2.5। क्या बता सकते हो ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग करते हैं? डिफरेंट, राइट? तो सम पीपल मे हैव आल्सो आंसर्ड की सेम सर, राइट? तो डिफरेंट और सेम का पता कैसे चलता है, उसका पैरामीटर है आपका ये वैल्यू। आपको पहले तो पहचानना है कि दोनों आईपी एड्रेस कौन से क्लास के बिलोंग करते हैं। ये दोनों आईपी एड्रेस इस वाली रेंज में आ रहे हैं, मतलब पहली वाली रेंज में आ रहे हैं, इट मींस ये क्लास ए के आईपी एड्रेस हो गए, और क्लास ए का आईपी एड्रेस होने की वजह से इनका पहला पोर्शन क्या है, नेटवर्क का है। तो ये पोर्शन नेटवर्क है, ये पोर्शन नेटवर्क है इसमें। अगर आपके दो आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं तो उनके जो नेटवर्क वाला पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और होस्ट वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो जो दोनों आईपी है वो सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो ये क्या है, सेम नेटवर्क की कंडीशन है। अगर दो आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनके पहले ऑक्टेट को, मतलब जो नेटवर्क वाला एक ऑक्टेट, क्लास ए के अंदर तो एक ही ऑक्टेट होता है ना, उसको मैच करवाना है। 10 और 11 देखो मैच हो रहे, सेम है, डिफरेंट है? 10 और 11 मैच हो रहे हैं, नहीं मैच हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये दोनों आईपी एड्रेस डिफरेंट क्लास के हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क के हैं। क्लास आप वर्ड छोड़ दो यहाँ पे। समझ में आ गया? अभी अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल लेते हैं 12.0.0.5 12.5.5.0। ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क के हैं, डिफरेंट नेटवर्क के हैं? सेम कैसे पहचाना? आपको पहला ऑक्टेट, क्योंकि क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो पहला ऑक्टेट केवल देखना है, पहला ऑक्टेट सेम है, पीछे वाला क्या है, डिफरेंट है, इट मींस इट्स अ सेम क्लास का आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस दे दो 13.169.254.1 13.169.254.1। क्या ये आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं? बेटा जितने लोग यस कह रहे हो ना, ध्यान से देखो फिर से, क्या कंडीशन है यहाँ पे, नेटवर्क पोर्शन शुड बी सेम एंड होस्ट पोर्शन शुड बी डिफरेंट। तो ये नेटवर्क पोर्शन तो बेटा सेम हो रहा है, क्या होस्ट पोर्शन डिफरेंट है? होस्ट पोर्शन भी तो सेम हो गया ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आईपी क्लोन हो गए, सेम आईपी एड्रेस हो गए। आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी एड्रेस कभी भी क्लोन या डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ठीक है। 172.16.0.1 172.60.0.1 क्या ये दोनों सेम नेटवर्क के बिलोंग करते हैं, सेम नेटवर्क के आईपी हैं? यस और नो? आधे लोग कह रहे हैं यस, आधे लोग कह रहे हैं नो। देखो सिंपल समझो, ये पहली बात तो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास बी को बिलोंग करता है। क्लास बी कहता है कि भाई आपको क्या कर रहा है, दो ऑक्टेट नेटवर्क दिख रहा है ना, तो आपको कह रहा है कि नेटवर्क पोर्शन क्या करना है, मैच करना है। क्या है, नेटवर्क पोर्शन मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क के नहीं है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, दे विल रिक्वायर अ राउटर डिवाइस। और सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्विच की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस से थ्रू होता है। इतना क्लियर है अभी? यहाँ तक जो चीजें अभी हमने डिस्कस की, ऑल दोस क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, तो विल नॉट इंक्रीज द टाइम टुडे, ठीक है। तो जो भी डाउट है जिसके जस्ट क्विकली रेज योर हैंड, ठीक है। अभी हम कोई नया टॉपिक नहीं स्टडी करेंगे, आप कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सबमिट मार्क्स तक हमने सीखा है, सबमिट मार्क्स बेसिकली भी पढ़ा भी नहीं हमने, तो उसके आगे विल स्टार्ट द टॉपिक्स, ठीक है। सो कल के दिन विल स्टार्ट फ्रॉम 8:30, ठीक है, डोंट फॉरगेट।
जब से तुम्हारा मूवमेंट मिस रहा था। ठीक है नाजिर, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। पूछने चाहिए ना अरे मैं क्यों पूछूंगा, तुम बताना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए, मैं पूछूंगा, मेरा काम है। मुझे आप कराना चाहिए कि हम यस यस नाजिर, प्लीज गो या प्लीज। सर मैं कह रहा था, इन्हें नंबर बढ़ाने की कब जरूरत पड़ती है? लास्ट वाला जो हमारा होस्ट वाला है, सपोज हमारे एक नेटवर्क में 254 पीसी पूरे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें नेटवर्क की आईपी बढ़ाएंगे तो हमारा नेटवर्क भी चेंज हो जाएगा। अरे 40 में या सेम नेटवर्क अभी अभी देखो, अगर पहली बात आपका एक नेटवर्क इतना बड़ा हम रखते ही नहीं है, वी सेपरेट देम, ठीक है, इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्शन। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर हमारी आईपी जो है 192.168 सब कुछ ले रहा है ना, तो वो खाली राउटर लेगा, ये सब ले रहा है, ऐड इनपुट से सब जो जो भी सब लास्ट लेगा। वो लगभग हमारा 254 कंप्लीट होने जा रहा है। उस चीज को हम सेम हाउ मेनी न्यू पीपल्स आर वर्किंग द कंपनी? सब लेगा, कोई पूछना ऐड इनपुट सब कुछ सारा सामान सब भर रहा है, वो डिवाइस में सब लेगा, सब बात कर। हेलो नाजिर, और ये बिजनेस भी कर रहा है। नहीं, आई एम आस्किंग हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द कंपनी जो कि लैपटॉप या सिस्टम यूज करते हैं? और डिवाइस भी होंगे। उसके बाद मैं हूँ सर। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है अभी आपके पास? डिवाइस भी होंगे। नहीं, मैं आप समझे नहीं क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपकी कंपनी में जहाँ पे आपका जो नेटवर्क फुल हो रहा है, उस कंपनी में कितने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अभी? नहीं राउटर है यार, लगभग सर कभी यूज चला जब वो भी 300 एम्प्लॉय है, तो पहली बात तो ये इससे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका रीजन ये है कि अभी हमने कुछ कर, सपोज हमारे लगभग 80 तो डेस्कटॉप हैं, ठीक है सर, 80 डेस्कटॉप है, उसके बाद 40 लैपटॉप हैं, तो 8 4 120 तो ये हो गए। उसमें कुछ हमारे नेटवर्क डिवाइस कंट्रोल भी है, राउटर भी है, एक्सेस पॉइंट भी है, और कुछ मोबाइल यूजर भी है। तो उस कंडीशन में आईपी को कैसे बढ़ाएं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू अंडरस्टैंड आईपी एड्रेस इनफ, ठीक है? मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से जानते हो आईपी एड्रेसिंग को, ठीक है? सो यू मे हैव आइडिया अबाउट सुपरनेटिंग? नो आइडिया, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन यू आर यूजिंग द क्लास सी आईपी एड्रेस, इंस्टेड ऑफ इट यू स्टार्टेड यूजिंग द क्लास बी आईपी एड्रेस। यू हैव 65,000 आईपी एड्रेस, ठीक है? कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज द प्राइमरी सोल्यूशन, दिस इज द प्राइमरी सोल्यूशन। आप सारी मशीन का आईपी एड्रेस, सपोज मेरी नॉलेज में सर ये था, जिससे मान लीजिए 192.168 एग्जांपल के लिए लिखिए आप, और 0.1 है, ठीक है सर? मान लीजिए हमारे 254 पीसी हो गए, 254 पीसी होने के बाद हमारा लास्ट में अगर 55 कर देंगे तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो हमें 55 ना करने ये आपका शरद श्रीवास्तव के नाम से है क्या जी? बंद कर देंगे क्या? 1 मिनट आप नंबर 1 करोगे तो नेटवर्क आपका चेंज हो जाएगा ना, तो हाउ विल दे कम्युनिकेट? दे विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ। काफी समय से डिवाइस बंद नहीं हुई। इसके लिए आई टोल्ड यू आइदर एक यू बार कैन reset चेंज योर कर लो। नेटवर्क क्लास। अभी आप क्लास सी यूज कर रहे हो, आप क्लास बी यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको एक नेटवर्क के अंदर 65,000 आईपी एड्रेस मिलते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग इनफ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, इफ यू वांट टू यूज इट एफिशिएंटली, आपको नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए। इफ यू वांट टू यूज इट एफिशिएंटली, आप कभी भी नेटवर्क को डिवाइड करने का मतलब है यू शुड डिवाइड योर नेटवर्क इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स और मल्टीपल वीलैन्स, एंड उनके बीच में यू शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, और हर एक वीलैन में यू शुड यूज डिफरेंट सबनेट। सपोज 192.168 हाँ, मैं भी एक बार रिपोर्ट किया आपका 1.0 राउटर। एक सब एक फ्लोर पे दे दिया। समझ में नहीं आती एक्चुअली, विलेन भी हमारा सर क्लियर नहीं है। एक हाँ, बार तो दोबारा अभी से अभी हम आगे request वही भेजूंगा समझेंगे ना। आपको अभी, यानी तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। तो बेटर सॉल्यूशन क्या है? अभी जैसे नई आइडिया है कि यू कैन स्विच टू क्लास बी, हाँ, विच इज अ connect वेरी नहीं हुआ इजी होगा, वे अभी तो फॉर यू। वो नहीं हुआ मेरे आप पास। सारे के सारे यूजर्स को क्लास बी का आईपी एड्रेस दे दो, हाँ। उनके कम्युनिकेशन में, उनके चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस में पड़ेगा? आपकी जो नेटवर्किंग। क्वेश्चन अलग है सर, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। सपोज हमारे प्लांट ए और पहले एक प्लांट क्वेश्चन खत्म कर ले नाजिर, हाँ, आईडी ठीक तो है? वही रहेगी। एक एक करके चलते हैं ना, वरना पता चला कि ऑलरेडी देयर आर 40 पीपल्स इन द क्लास। उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर से आपके एक्सपर्टीज जो होती है उनको गेन करना चाहते हैं। आपके एक क्वेश्चन का आंसर वो प्रॉपर सुन नहीं पाएंगे, वो दूसरी प्रॉब्लम में चले जाएंगे, तो उनके दिमाग में ना मेस्ड अप हो जाएगा सब कुछ।
ठीक है। तो पहले तो हाँ। आपका ये एक तरीका है कि आप क्लास सी से क्लास बी में शिफ्ट हो जाओ। तो उससे क्या होगा, आपको वो यूजर जो आईपी एड्रेस पे काम करते हैं, डायनेमिक पे काम करते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो आईपी एड्रेस आपके डिवाइसेस को है, सपोज प्रिंटर को है, राउटर को है, एक्सेस पॉइंट्स को है, उनमें इशू आएगा। उनमें इशू क्या आएगा, क्योंकि आपने उसमें स्टैटिकली आईपी सेट किया होगा, वो आपको आईपी मैनुअली स्विच करने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप क्लास बी में स्विच करते हो तो सेकेंड पॉसिबल सोल्यूशन इज आप अपने नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करो। आई डोंट थिंक कि आपने सारे के सारे 300 एम्प्लॉइज जो हैं सारे के सारे एक ही फ्लोर या एक ही छत के अंदर बैठते होंगे। फिर माइट बी सेपरेट फ्लोर्स, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होगा, या अलग अलग यूनिट्स भी हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उनको उन यूनिट्स के हिसाब से वर्चुअली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लेयर टू स्विच, अगर कॉन्फ़िगरेबल है तो। और फिर उनके बीच में एक इंटरवेलेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो लोग आपस में मिक्सड अप भी नहीं होंगे, और आपका एक हायरार्की भी बनी रहेगी कि आपस में कम्युनिकेशन करना एज वेल एज बाकी सब में कम्युनिकेशन करना। बिकॉज हाँ हेलो, हाँ 300 जी। पीपल का नेटवर्क इज समथिंग फॉर मी, आई गेस देयर आर लॉट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड नेट योर चल गया। डिवाइसेस आर ओवर यूटिलाइज्ड। हाँ तो एक बार नेटवर्किंग डिवाइस के पास जब एनीटाइम नेटवर्क आगे पैकेट होगी आता है, देखो। दैट इज इनफ फॉर इट। बट जब उसके अलावा कुछ पैकेट आते हैं जो उसके काम के नहीं है, उनको बोलते हैं ओवर यूटिलाइजेशन, वो होते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो अभी हम जब स्विच की फंक्शनलिटी समझेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि स्विच कितनी तरह से ब्रॉडकास्ट करता है और कैसे कैसे उन ब्रॉडकास्ट पैकेट से डील कर सकता है। नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन प्लीज। भूल गया? क्या चलो ठीक है, अच्छा वेट सेकंड करो, क्वेश्चन? विल स्टार्ट फ्रॉम अदर पीपल, अगर कुछ डाउट हो तो बताना, ठीक है। सत्या, अरे मैंने तो मजाक सोच रहा था। ओके सत्या इज नॉट अवेलेबल। सौरभ, यस सर। गो अहेड। हेलो यस यस प्लीज गो अहेड। सर, जो क्लासेस आपने बताई थी ए बी सी, इसकी जो रेंज बताई थी आपने 0 से लेकर 127 वो 128 से 191, तो सर ये फिक्स कैसे हैं? 0 से 127 की जगह 130 भी तो हो सकते थे। करेक्ट। तो जिस टाइम पे आईपी प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया, उस टाइम पे हमने नेटवर्क के बिट्स को डिसाइड किया, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में से समझना है, सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो बिट वाइज है इसमें क्या करो, क्लास ए के जितने भी आईपी एड्रेस है, आई टेल यू, उसमें जो पहली बिट होती है दैट इज द 0, ठीक है, वो फ्रीज होती है। क्लास बी की जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, तो उसमें आपकी पहले बिट फ्रीज हो जाती है 1 पे, मतलब आपकी पहली बिट जो होगी डिफरेंट साइड से दैट शुड बी 1, ठीक है। और बाकी सारी बिट्स में चेंज होता रहता है। पहले ऑक्टेट की बात करें, क्लास सी में जब ये आता है तो आगे की 2 बिट क्या हो जाती है, मेरी फ्रीज हो जाती है। पहली बिट हमारी 1 रहेगी, दूसरी बिट भी हमारी 1 रहेगी, उसके आगे से चेंज होना स्टार्ट होगी। प्लीज क्यों हो जाती हैं सर ये? क्योंकि हमें वैल्यू चेंज करनी है ना। अभी आप 1 में सपोज समझ आपको, में नहीं आया सर इसमें सर। अच्छा आपने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा था, हाँ डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था। जी हाँ। अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा बाइनरी नंबर को? बाइनरी नंबर में ना 10 चाहिए तो सर लिख देंगे 1 वो सर वो उसमें ऐसे करके लिख देंगे ना सर, जैसे उसमें 2 की पावर 0 1 और 2 करके उसकी वैल्यू निकाल के और यहाँ पे उसको ऐड करके लिख 010 सकते हैं। होगा, ठीक है, कैलकुलेट कर हाँ लेना, 1010 आएगा, 1010 करेक्ट। अब इस 1010 में मुझे 10 की वैल्यू ऐसे ही क्यों नहीं मिली? पॉइंट ये है कि अगर मैं 1011 करूंगा तो क्या चेंज होगा, बताओ जरा। पूजा चाबी कहाँ डाल रखी है? डेसिमल नंबर, अगर मैं इस वैल्यू में 0 की जगह 1 कर दूंगा तो आपकी डेसिमल वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ओटीपी कहीं करेक्ट। का भेजा तुमने? हाँ सौरभ, सर। हाँ सर। आपका वॉइस मुझे नहीं आ रहा। सौरभ, देयर आर टू हाँ हाँ सौरभ, सर। कौशिक एंड सौरभ सोनी, यस सर। तो यानी दोनों लोग सेम है क्या? नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक नो सर, अभी ये है। सत्यम बात कर रहा है, मैं अभी म्यूट पे हूँ सर। ये अच्छा सत्यम अच्छा बात कर रहा है। ठीक है। तो सत्यम, सौरभ, सॉरी सौरभ सोनी,
तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो आपका वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 11 basically। इसी तरीके से जब हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखते हैं तो उसमें आपकी जो 1 मिनट 8 तो बिट दे होती रहा है हूँ। पहले ऑक्टेट की, उसमें से पहली बिट फ्रीज होती है 0 पे। बाकी की जो बिट है मतलब कुछ भी है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, इन बिट्स में चेंज होगा, मतलब ये 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, सब होगा, बट इस वाली बिट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लास ए को कोई आईपी एड्रेस बोलो, कोई भी आईपी एड्रेस। हेलो, यस सर। क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस बोलो। 90.169 90.169 ओके 0.1। 0.1, ठीक है। अब इस यस सर। सबसे पहला वाला क्या नंबर लिखा है, 90 को कन्वर्ट करो जरा जल्दी से बाइनरी में। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 45 आएगा, कोई 0। 2 से डिवाइड करो इसको, लगभग ये 22 बचेगा, ठीक है। 22 बचा, 1 हो गया, ओटीपी 2 लिख से भाई, डिवाइड किया 11 बचा, फिर 2 से डिवाइड करो इसको, 547290 ये तो पूरा डिवाइड हो गया ना, 2 से डिवाइड किया 5, 54 1 बचा 1, 72 फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 4, 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया 1, ये कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा। इसको हो लिखोगे गया। तो क्या आएगा, 1 1 0, 0 ठीक है। ये आपका कन्वर्जन हो गया। इसमें कितने नंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टेट में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 8 नंबर होते हैं ना। तो एक मिस हो गया, उसको हमने क्या बढ़ा दिया, इस साइड 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पहले नंबर पे 0 आ गया। अब 90 के अलावा कोई और आईपी एड्रेस क्लास ए का। तो सौरभ सोनी क्वेश्चन आपका ना, प्लीज Yes, sir. बी एक्टिव ऑन द माइक प्लीज। तो नील के बैग में कोई भी कैसे आईपी पड़ी एड्रेस है? बोलो जल्दी से, क्लास ए का कोई 126.60. 126.16 डॉट सपोज 60 हो गया, तो बोर्ड 5 हो गया, ठीक है। पहला डिजिट क्या है हाँ जी, हाँ जी, इसका, हेलो। 126 है। 126 को जरा बाइनरी में मैं कह रहा कन्वर्ट करते किसी हैं, और लैपटॉप पे भी लॉगिन कर 2 रखा से है डिवाइड किया 6 3 है ना। तो ये क्या आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो इसको, लगभग ये 31 निकलेगा, राइट। यस सर। तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड करो 15 आएगा, 1 बच गया, 2 से डिवाइड करो 7 आएगा, 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 1 बच गया, फिर 2 से डिवाइड करो 1 आ गया, 1 बच गया, सॉरी 1 आ गया, ये 1 नहीं आ गया। कितने नंबर हो गए, 1 1 1, ठीक है, 3 बार 4 5 6 7 ही डिजिट है ना। कितनी होनी चाहिए टोटल, 8 होनी चाहिए। तो हम लास्ट में क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरी क्या होगी, 8 बाइनरी बिट हो गए, ठीक है, जो कि इसका कन्वर्जन। साइरो टेक के देख ले, अगर जो वारंटी लेवल में है उन्हें रख ले, बाकी सब 0। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, दैट्स द रीजन कि हमारी जो ना गिनती ना है वो सपोर्ट 0 से नहीं लेके है। 127 तक ही जाती है। देखते हैं। जिस मोमेंट पे आपको यहाँ पे 0 के बजाय 1 मिलने लगेगा, फिर से बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे क्लासेस में शुरुआत में एक रहती है, तो A क्लास में 1 रहेगी और B क्लास में 2। साइरो टेक के रख ले। हेलो, हेलो। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ अभी आ रही है, प्लीज बोल। सर, जैसे आपने बताया A क्लास में 1 एक क्लास में ये पहला वाला जो बिट है वो 0 ही फिक्स हाँ। रहता है, फ्रीज हो हाँ, जाता वो फ्रीज रहता है। तो सर जैसे 127 A क्लास में ही आता है ना, है। 127 ए क्लास में ही आता है। और सर जैसे B क्लास में तो 2 बिट शुरुआत की फ्रीज हो जाएंगे। चलो 127 सिंगल बैंड तो ठीक है, यस सर। बाइनरी ये वाला कन्वर्जन ठीक है। अरे हमारा चेक करा हुआ सही है ये 2 से डिवाइड करो उसको, कितना बचेगा, लगभग 53 बचेगा, है ना। 1 बच गया, 2 से डिवाइड करो 31 बच गया, स्मॉल में ही कर। फिर 1 बचा, 2 से डिवाइड किया 15 बचा, 1 2 से डिवाइड किया 7 1 2 से डिवाइड किया 3 1 2 से डिवाइड किया 1 1 और ये 1 कन्वर्ट करो जरा। 1 2 3 4, ये 4 हो गया और 3 1 2 3, कितने नंबर हो गए ये, 1 2 7 सर। राइट। तो उसमें भी एक कम है, तो हम कहाँ बढ़ाना पड़ेगा,
लेफ्ट हैंड साइड 1 0 बढ़ गया। तो यस सर 127 का भी जब तुमने बाइनरी निकाला तो उसमें पहली बिट क्या है मेरी, 0 ही तो है, और यस 0 सर मींस क्लास ए, ए क्लास की है। सिंपल। और जब ये क्लास बी की बात कर रहे हैं, यूज करते हैं सर, मतलब इसको सॉरी, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्लास का आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आइडेंटिफिकेशन करने का एक बहुत खतरनाक और घातक तरीका है। सिंपल ओके सा। सर। जीरो क्यों लगाते हैं सर? अरे बेटा हमको 8 बिट क्या करनी है, कंप्लीट करनी है ना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, हालांकि देखो पहली बात तो ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ व्हेन किसी का डाउट चल रहा है, अदरवाइज ना देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस, मेरे को समझ में भी नहीं आता है किससे मैं कम्युनिकेट करूं। ठीक है, तो पहले छोटी सी हैबिट बनाओ। जो भी डाउट है कीप रेजिंग योर हैंड, आई विल बी हियर। जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। बट इससे ना कंफ्यूजन भी पैदा होता है। अभी किसी का क्वेश्चन था कि 8 बिट क्या होती है, तो यहाँ पे मैं क्लियर हो जाएगा। आपके हर ऑब्जेक्ट के अंदर 8 बिट की होती है, जो बिट नहीं होती मेरे पास मैं उसको 0 कंसीडर करूंगा। सपोज मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो 10 मेरा कुछ ऐसा होगा इस ऑक्टेट का, क्योंकि 1010 मतलब 10, बाकी सारे वैल्यू मैंने क्या कर दी 0 कर दी। ओके, कि इस तरीके से चीजें काम करें। सौरभ, सोनी, अभी डाउट क्लियर है? यस सर, एक डाउट और था सर। तो जो 127 लूपबैक एड्रेस है, तो सर इसको यूज कहाँ पर करते हैं सर, मतलब रियल लाइफ में? अभी आपने बताया लूप बैक एड्रेस है, वो टेल मी व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? सर जैसे सर वो चेकिंग के लिए खुद के सिस्टम पे ट्राई करते हैं सर, वैसे ही तो रहता है सर वो पिन, Okay, खुद के तो सिस्टम को पिन करने के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इनका मतलब ये कि ये हमें कब यूज करना चाहिए, हमें नंबर जो दिया है 127.0.0.1 जो है किस स्थिति में यूज करना चाहिए अगर रिजर्व है तो? हाँ तो एरिया सो क्वेश्चन इज हमें किस कंडीशन में यूज पूरा करना पूरा चाहिए, ठीक पूरी है। बात ही नेटवर्क पे हो पॉइंट रही इज है। वेरी सिंपल, ये आपको कहीं पे यूज नहीं करना। अभी क्या है कि सपोज माय सिस्टम इज ऑल ऑटोमेटेड, मेरे को सीपीयू है, रैम है, निक है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा निक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे निक से सही से पैकेट जा रहे नहीं जा रहे, ठीक है। सेल्फ पर दैट यूज करते हैं ना सर इसको। करेक्ट, सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मेरा निक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंक्शनल है कि नहीं है, सिंपल सी चीज इसी काम के लिए यूज करते हैं। उस टाइम पे हमारे पास इतना दिमाग नहीं था, मतलब हमने राउटर के इतनी दूसरे बड़ी सिरे पे करोड़ों आईपी एड्रेस वाली रेंज जैसे फालतू में वेस्ट करो, वैसे तो 3 रिजर्व टाइप कर दी। इसके लिए हम एक आईपी एड्रेस भी रिजर्व कर सकते हैं। ग्रुप कहना बहुत सारे तो आप 127 रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस पिंग कर लो, आपको एक हमेशा तो रिस्पॉन्स प्राइवेट हो मिलेगा। गया, दैट कंफर्म्स कि एक योर निक लोकल इज हो वर्किंग गया फाइन। और एक वाइड हो गया। नो सर, मतलब मतलब जो नेटवर्क कार्ड है वो वाइड जो मतलब वैन से दूसरे सिरे पर काम करता है। करेक्ट, सपोज 127 पे अगर पिंग नहीं आ रहा, दैट मींस नेटवर्क कार्ड हमारा खराब हो गया। तो ऑफ लास्ट कोर्स। में पूरी पेटी भरी हुई है। जब आपके निक की टेस्टिंग करनी होती है, कब तो सपोज आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पिंग द 127 आईपी एड्रेस। 127 आईपी एड्रेस से पिंग आ रहा है, इट मींस योर निक इज वर्किंग फाइन। तो लास्ट में 1 होगा ना या फिर 0? कौन बोल रहा है पहले तो नाम बताओ मुझे। शशि कुमार वर्मा सर। 1 शशि to कुमार, 127.0.0.1 हैंड रेज है, टेस्ट करते हैं। क्या बोला सर? शशि सर आपका हैंड रेज है। नहीं सर। उधर तो कार हो गया। अच्छा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव अ वे हियर ना, यहाँ पे हमने एक तरीका यूज करके रखा है। तो व्हाट यू कैन डू, फटाक से पहले तो अपना हैंड रेज करो, ठीक है। लेट मी गेट टू द पीपल जिन्होंने ऑलरेडी हैंड रेज करके वेट कर रहे हैं, ठीक है। अरे मैडम आपके पास बोतल है क्या? नहीं जस्ट वेट वन सौरभ, सोनी, ऑल डाउन क्लियर? यस सर, और ओए बैटरी रखो बैटरी कमा भी नहीं सौरभ, भाई कौशिक प्लीज उसमें लगा ओए लैपटॉप ये बैटरी मत दियो। सर ये जो आपने क्लासेस जब बताई थी, तो जो उसमें आपने बोला है कि क्लास हम जो मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें सिर्फ पहला ही वो देखना है ऑक्टेट, ये सब रख ले या फिर देख करके हमें डिसाइड कर लेना है कि ये इस क्लास का ए का है, बी का है, सी का है? देख ले वारंटी में तो ये पता नहीं कौन जमा कर ये। अच्छा, किसने सबका भला करा वो इसको भला। एंड सर वन थिंग मोर, हेलो। आपने बोला था कि 0 हम हमेशा राइट हैंड साइड पे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो मैं आपके यहीं पे आ रहा हमारा हूँ, जैसे ये रीसेट ही करना पड़ेगा सर, समझ नहीं हो रहा ये बाइनरीज में, तो उसमें जैसे हमारे बस थोड़ा समय देना पड़ेगा जी। तो हम 0 को फिर
लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे जो अगर तुम्हें यूजर चेक फाइंड करने ये तो कि अगर ये आपके 7 डिवाइस पे ही डिजिट है और कनेक्ट आ आपको रही एक क्या? डिजिट इसमें ऑक्टेट बनाना है, तो आप राइट हैंड साइड ऐड कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर सकते हो, करेक्ट? दो ऑप्शन आपके पास। जी बट अगर आप इसे राइट हैंड साइड इंक्रीज करो, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ये एक मेरे पास नंबर हो गया, और एक नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये एक नंबर हो गया, ठीक है? जी तो अब अगर एक में मैं राइट हैंड साइड बढ़ाता हूँ, एक में मैं लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाता हूँ, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे बढ़ाओगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर मुझे 6, क्या 2 की मोमोज पावर चाहिए 7, था मुझे। और यहाँ पे अगर बढ़ाता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर मोमो 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। हेलो, इसको इवैल्यूएट करके आंसर मैं निकालना, आपको इसको मैं इवैल्यूएट करके आपको आंसर आगे कॉल निकालना, करता या हूँ। आंसर गलत निकलेगा या आंसर सही निकलेगा। ये आपके ये आपने आपके चेक डिवाइस करोगे कनेक्ट आ रही कन्वर्ट किसको जितनी किया, भी है, सपोज मतलब आपने डैश कन्वर्ट को किया था 127 को, तो आपको यहाँ आपको पे आंसर पासवर्ड निकलेगा सेंड करा 127, यहाँ पे आपको 127 से ज्यादा निकलेगा, दूँ। मैं खुद आगे ठीक है? करा दूंगा तो क्योंकि एक आपको बार दोबारा रीसेट बता करना दूं, पड़ेगा फाइंड द फॉर्मेट में करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे ऐड करते तो आपके देखो ना एक तरीके से गिनती बढ़ गई, मतलब पहले ऑक्टेट को 2 की पावर 0 मिलनी चाहिए थी, बट वो अब क्या मिल रही है, 2 की पावर 1 मिल रही है। लास्ट वाला ऑक्टेट को 2 की पावर 6 मिलनी चाहिए, 2 की पावर 7 मिल रही है, क्योंकि आपने गलत जगह इंक्रीज कर दिया। सिंपल सी, अभी जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें भी सेम यूज होता है। अब 5 है, उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इसी 0 को आप लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड इंक्रीज कर दोगे तो आपकी वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, तो 5 से 50 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज भी ना हो, एट द सेम टाइम हमारे जो बिट काउंट है वो भी कंप्लीट हो जाए, 8 बिट हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट में एक बिट 1 0 इंक्रीज कर देते हैं और 0 इंक्रीज करते हैं, नॉट 1। अच्छा अच्छा, हाँ वो अगर हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो जाएगी पूरी, right? ओके ओके। सर आईपी एड्रेस में आपने जैसे V4 और V6 बता रहे थे, तो V4 में आपने बोला हम बाइनरी और डेसिमल्स के उसमें फॉर्म में वो करेंगे, और V6 के लिए क्या सारा ही बताया था बेचोगे आपने? क्या आज? हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी, हेक्साडेसिमल सिंबल्स। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है? राम प्लीज निकालो चलो, ट्रांसफार्म क्या वाले रे जी? सर हम लोग ये क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी में जो भी आईपी एड्रेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो कितने आईपी एड्रेस वगैरह मतलब कितने आईपी एड्रेस रहता है सर, ये हम लोग आराम, ये कैसे? अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमें आईपी एड्रेस वाला टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लास ए में कितना आईपी एड्रेस होता है, क्लास बी में क्यों होता है, क्लास सी में कितना होता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है? आपको क्लास ए कब यूज करना है, क्लास बी कब यूज करना है, क्लास सी कब यूज करना है, ये बात हमें तभी पता चलती है, हमें जब पता चलेगा कि हर क्लास के अंदर आईपी एड्रेस कितने होते हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारे पेंडिंग है, ठीक है? तो वी आर इनकम्प्लीट। ओके सर, ओके और कोई डाउट है? नहीं सर। एंड व्हाई आर यू सो डाउन, मतलब थोड़ा अच्छी वॉइस है तुम्हारी, तो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रांगली बोला करो, हाँ सर वोकल भी ठीक अच्छे आते हैं। रिक्सन प्लीज गो अहेड। सर मुझे एक डाउट था, लाइक फॉर जब भी हम एक लैपटॉप खरीदने जाते हम लोग, तो हम लोग उधर हम लोग शॉपकीपर है, तो हम उनको अपना स्पेसिफिकेशन बताते हैं, लाइक मुझे ये प्रोसेसर डालना है, मेरे को ये डालना है, तो लाइक कस्टमाइजेशन का नहीं सर, लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप, देन वी टेल दैट शॉपकीपर लाइक वी वांट अ ब्रांड न्यू लैपटॉप, और मुझे i5 i7 कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, और उधर ना कि उधर वो पूछते लाइक शॉपकीपर पूछता हम लोग को लाइक 64 बिट का चाहिए कि 32 बिट का चाहिए, तो मैं इधर कंफ्यूज है सर कि 32 बिट और इसमें जो IPv4 में आपने जो बताया ना वो 32 बिट, वो सिमिलर है कि डिफरेंट है? No, that's a different. तो 64 बिट और 32 बिट बेसिकली आपके बस का साइज है। आपने रास्ता सुना है? रास्ता आपने लेन सुनी, लेन हाईवे की? आपके पास एक 8 लेन का हाईवे, उसका मतलब क्या होता है? रोड ट्रैफिक रनिंग इसका तो राउटर ही 8 सेट आपकी करना गाड़ियां, पड़ेगा। 8 लेन हाईवे का मतलब 8 लेन हाईवे का मतलब क्या होता है? 8 गाड़ियां एक साथ जा सकती है ना? कहीं मिला दी। हाँ सर। वैसे ही 64 बिट और 32 बिट का मतलब होता है 32 बिट्स एक बार में इधर से उधर ट्रैवल करता है, तो सीपीयू से रैम का, रैम से पीसीआई क्लॉक का, उससे एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट तक जाने का जो रास्ता है, ठीक है, वो कितना बड़ा है, ठीक है? और यही आपका सॉफ्टवेयर और ओएस पे भी डिपेंडेंट होता है, ओएस किस तरीके से काम कर रहा है, OS एक बार में कितने बिट्स को फॉलो करता है, ये डिफरेंट है, ठीक है? ये आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए होगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं दिस इज ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है? वहां पे भी आपका वो डेटा ही फॉलो, एट द एंड इंफॉर्मेशन
is converting into the data. आप गाने भी सुन रहे हो, that is converting into bits 1010. आप वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, ये मीटिंग अटेंड करो, ये भी सारा का सारा डेटा 1010 जा रहा है. 3 किलो ना कपड़े में लगा देगा। ओके सर, थैंक यू। सारा आपका अच्छा रोटी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे एक लैन नेटवर्क है, तो लैन नेटवर्क विदाउट राउटर हो गया डिलीवर तो ले सकते हैं ना? तो प्रोडक्ट एक्सेस लेना से क्या मतलब है? एक्सेस लेना है, कम्युनिकेट करना. ये एक बार है विदाउट कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, स्विच के थ्रू करते हैं. आई टेल यू. अभी सर आपने बोला था ना कि विदाउट अभी मैं आगे आई टेल यू दिस. तो यहाँ भी तो ऊपरले वाले सेटिंग में भी तो पड़े थे. मोस्टली ट्राई टू बी स्ट्रक्चर्ड टॉपिक. मैं वही कहता हूँ, अभी मैं आंसर तो दे दूंगा, आंसर आपके भी ऐसे सर से गले से नीचे नहीं उतरेगा, और हो सकता है मुझे भी एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आंसर को रिप्लाई कर देगा. जैसे भी किसी ने पूछा तो 127 यूज करता है, उसके पीछे का भी एक लॉजिक. बट जब आप सीसीएनए लेवल पे पढ़ते हो, आई डोंट थिंक कि वो लॉजिक आपको इतना डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करने का जरूरत है. ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना लेवल इंक्रीज करते हो, आप एनपी लेवल पे जाते हो, मैं गेट टू नो कह रहे तो बहुत सारे आईपी एड्रेस से पढ़ने के लिए चीजें है ना. धीरे धीरे आपको नॉलेज इंक्रीज करनी है. शशि नाजर, योर हैंड इज स्टिल रेज. अच्छा शशि का हैंड रेज है. शशि कुमार वर्मा, प्लीज गो अहेड. अच्छा शशि 1 मिनट देना मुझे, जस्ट 1 मिनट. खराब है ना ये है ना पूरा सारा पूजा एक्साइटर वालों को सारे खराब एडाप्टर देने खराब ही देती हूँ मैं, सही ना देती हूँ चला भी नहीं देख सकते क्या. इस जैसी फोटो आई थी, मैं सैमसंग सर ने भी देख लिया था. ऊपर इसमें कुछ नहीं सेफ्टी में, पेटी में कुछ नहीं है. सेफ्टी कुछ तो उधर कैश में से निकलवा दे सारा. और क्या है चल तुम्हारी वीडियो भाभी नहीं करवा रहे ग्रुप कॉलिंग. अरे हां वो यार ये इतना बड़ा है, सब कुछ घेर देगा यार. छोटा ना था कोई वहां पे. हां है थोड़ा सा आज ले छोटा ले ऐसे ये तो समझिए घेर देना यार. और भी तो वहां पे इतने बड़े बड़े हैं वहां पे. क्या इतने बड़े बड़े हैं वहां, जैसे छोटा लेना निकाल ले ले. हाँ तो एक बार नेट से कनेक्ट करके एनीटाइम से अल्ट्रा वीवर पे दे देंगे, कंफर्मेशन सब चेक हो जाएगी. आवाज आ रही है शशि? हाँ तो एक बार वाईफाई से कनेक्ट करो इसे. बताओ ना. हमारे से 127.0.0.1 से ना एनआईसी कार्ड चेंज करते हैं ना, तो फिर लास्ट में 1 की जगह 0 भी रख सकते हैं क्या? ऑन तो हो गया होगा. एसएसडी कितना है इसमें? उसका जो लॉजिक है वो टोटली डिफरेंट है. अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो अगर सारे के सारे ऑक्टेट में अगर आप 0 कर देते हो तो उसका मतलब कुछ डिफरेंट हो जाता है, और किसी भी ऑक्टेट में अगर आप पहले उसका मतलब कुछ और. इसका मतलब बेसिकली आप एक नेटवर्क आईपी और एक नॉर्मल आईपी से कंसिडर करते हैं. अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे पास एक टॉपिक होगा नेम्ड एज नेटवर्क आईपी एड्रेस. किसी भी नेटवर्क के अंदर नेटवर्क आईपी क्या होता है ये हम समझेंगे उस टाइम पे. वो डिस्कस अबाउट. तो अभी आपको समझना है, अगर मैं 127.0.0.0 कर देता हूँ तो ये डिफरेंट आईपी है इन कंपैरिजन टू 127.0.0.0. ये आईपी एड्रेस भी नहीं है, नेटवर्क आईपी. नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या पर्पस है, क्या मतलब है इसका, आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कोई डाउट? हाँ तो एक बार अल्ट्रा वीवर या एनीटाइम इंस्टॉल कर ले इसमें. ठीक है, थैंक्स. अल्ट्रा वीवर या मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. एक्चुअली हमारे पास 2 यूनिट है कंपनी की, तो उन कंपनी में जो गैप जो है वो सिर्फ लगभग 500 मीटर का गैप आ रहा है. तो क्या हम कोई सेम नेटवर्क ए यूनिट का सेम नेटवर्क बी यूनिट में यूज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एक ऑफिस से दूसरी यूनिट पे कितना डिस्टेंस है? ब्राउजर पे जाके एनीटाइम इंस्टॉल कर ले. कौन बनाया करोड़पति? 500 मीटर का यूज फाइबर. हाँ तो बट इसके लिए यू शुड यूज फाइबर ऑप्टिक स्विच. पहली चीज तो एक ऐसा स्विच यूज करना पड़ेगा जिसमें फाइबर ऑप्टिक फुल कनेक्टिविटी पॉसिबल है. फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी विद लॉन्ग रेंज. यू अंडरस्टैंड लॉन्ग रेंज क्या होता है? जैसे मतलब नंबर ऑफ 100 मीटर से एक्स्ट्रा जो भी हो, मतलब कह सकते हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे 500 हो, चाहे 500 नहीं.
लॉन्ग रेंज से मेरा मतलब होता है एक ऐसी केबल जो कि सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल कही जाती है। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब एक टाइम पे एक सिग्नल को कैपेसिट करेगी। तो दैट्स व्हाई सेट किया। अभी अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा आपको दूसरा टॉपिक क्लियर ही नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, तो अगर मैं जो टॉपिक बोलूंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई कैन गिव यू अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑन योर टॉपिक कि आपको कोई स्विच लेना है जिसमें आपको सारे के सारे यूजर कनेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे अपस्ट्रीम पोर्ट आता है, यू नो अपस्ट्रीम पोर्ट। हाँ, आप यहाँ जो जिसे फॉरवर्ड करते हैं आगे पोर्ट बढ़ाने के लिए। हाँ correct। तो उसमें फाइबर ऑप्टिक पोर्ट होते हैं मोस्ट ऑफ केस में, आपको इसको इससे कनेक्ट करना है तो आपके 500 मीटर तक की डिस्टेंस भी कवर कर देगा। 6 मीटर से ठीक है, काम हो जाएगा। तो आपका सेम नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से अपस्ट्रीम डिवाइस राउटिंग लाइक और सपोज सर ज्यादा गैप मतलब 10-20 किलोमीटर का हो तो उस कंडीशन क्या करते हैं? फाइबर ऑप्टिक ही यूज करोगे। यू कैन टेक अ आईएसपी कनेक्शन। आप 10-20 किलोमीटर की दूर इतना बड़ी केबल बिछाओगे, अगर कल को मान लो कि मैंने आगे यहाँ पे केबल काट दी, इंटरनेट सर्विस 98 फिर क्या करोगे? उससे सुबह जाके जुड़ोगे। तो उस कंडीशन में सेम नेटवर्क को चलाने के लिए क्या करते हैं सर? You can take a lease line connection और MPLS connection from the net service provider, क्योंकि लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे आप एक लीज लाइन कनेक्शन बंद आ रहा एग्जांपल के तौर पे आगे फॉर पढ़ाई जाएगी लीज लाइन कनेक्शन इज समथिंग रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर नेट। ठीक है, अभी आप जो सीसीएनए पढ़ रहे हो दिस इज मोर इनटू लाइक अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब। तो सर्विस प्रोवाइडर एक अलग जॉब रोल होता है, नेटवर्क इंजीनियर के नाम से है ना। इंजीनियर का जो जॉब रोल होता है तो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के काम करने के लिए तो वो दिखे जो उसमें ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, बट विल गिव यू आइडिया कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। फोटोग्राफर जा रहा देखा ना सर? हाँ, सीसीएनए सिलेबस सब देख रखा क्लास काम जरूरी है पहले भाई फोटो क्या थोड़ा सा आपसे और ये क्वेश्चन था कि जैसे आप जो सिलेबस ना है, एक बार आप सिलेबस भी दिखा दिए कि सिलेबस में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम मेरे इसको हिसाब देखें। से अभी शायद लास्ट क्लास में अपलोड नहीं किया होगा। आई गेस सेकंड क्लास में मैंने पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कराया था और मैंने कहा था कि जब हेल्प लिंक वाले तो वहां कुछ बात कंप्लीट हो जाएंगे विल अगेन गो थ्रू दिस टॉपिक और हम उस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे जो कि हमने अभी कंप्लीट कर दिया। ओके, ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। ठीक है सर, थैंक यू। बसी विनोद इधर साइड में इसका अगर इसको ना बराबर जगह होगी ना नंबर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने सबनेटिंग बताया था ना वो ए बी सी क्लास का, तो और डी और ई क्लास में मैंने बताया था क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस। सॉरी मल्टीपल क्लासेस मैंने बताया था, सबनेटिंग नहीं और टॉपिक पढ़ाया था। सबनेटिंग का टॉपिक नहीं हाँ नहीं सर, उसमें आपने वो बताया था ना 0 से 1 वो मतलब वो उतने तक होते हैं आप। हाँ रेंज वगैरह तो वो सी तक बताई थी, डी और ई में भी कुछ होता है। तो डी और ई में भी बेसिकली रेंज होती है, शायद मैंने बताई भी थी। रेंज आपकी ये होती है, रेंज ये रेंज राइट, दिस इज रेंज। नहीं ये नहीं, इससे एक आगे जाइए सर। अच्छा ये अच्छा हाँ ये नेटवर्क और बिट। हाँ सर तो प्रैक्टिकल होता क्या है कि ये जो क्लासेस है ये नॉर्मल पीसी के थ्रू यूज किए जाते हैं, बट डी और ई क्योंकि नहीं यूज किया जाता है तो वहाँ पे ऐसे कोई नेटवर्क और होस्ट पोर्शन नहीं होता उसका। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, आई विल गिव यू द आइडिया कि हाउ डी और ई कहाँ पे यूज होता है आगे की क्लासेस में। ठीक ठीक है, ओके। सो गाइस दिस टॉपिक फॉर टुडे विल कनेक्ट यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, सॉरी डिफरेंट टाइम। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी जब भी है नहीं मैं इस क्लास को देखूं तो टाइम भी डिफरेंट, तो 8:30 हो जाएगा। आई विल अपडेट यू ऑन द ग्रुप आल्सो। ओके सर और एक डाउट था आपने जो पोर्टल में जो पावर पॉइंट का जो नोट्स है ना ये वो हाफ वापस नोट्स जो तुमने है, लाइक फर्स्ट हाफ ऐसा है उसमें नोट्स, लाइक 15 स्लाइड्स इसमें है पोर्टल में। नोकिया वाले तो ससुरों को नहीं भेजते। एक बार टीम से बोल। हां भाई 1000 का लिया था 700 रुपए के तो ले लेते हैं। Gaurav, I agree with you on this point, but yes, I will take care of this. ठीक है, okay. So the topic for today, we'll connect again more at the same time. Sorry, different time, 8:30. Okay, okay. बाकी खाना बैठती मात्र सब बैठ अभी और मुझे इसलिए भी गंदी क्यों रहने की आदत है। मेरे घर देखोगे ना फिर वो यहाँ कितनी सफाई रहती है। ठीक है, ये दोनों को भैया राउटर से दोनों बिल्डिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं सर। दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। गेम में डिवाइस लगानी पड़ेगी अगर यू आर यूजिंग दिस डिफरेंट नेटवर्क।
जब ठीक है, आपका और सर मैं सेम इसमें क्या नेटवर्क किया है तो सॉरी सर, मैं इसमें 192.168.1 सीरीज लिया है, असेंड किया है। एक्स्ट्रा अभी एक बिल्डिंग है ना, जो वो बिल्डिंग को मैं 192.168.2.1 से स्टार्ट किया है, जो हाँ, उसमें तो 255 इसमें। ये दो अलग अलग नेटवर्क हो गए ना आपके, तो दो हाँ अलग हाँ अलग सर, नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यू विल रिक्वायर राउटर। राउटर। हाँ, यस राउटर सर। चाहिए होगा तब जाके वो काम करेगा। अब ठीक है, राउटर इसलिए तो ये तो अभी आगे हम समझेंगे, राउटर के अलावा आप वहाँ पे और टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। राउटर जस्ट फॉर ओके एग्जाम्पल ड्यूटी में ठीक है। सो ओके आई गेस ऑल डाउट क्लियर। सो कल के दिन एक बार कनेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम टू क्लियर द डाउट्स, ठीक है, एज वेल एज वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक।